वेलकम स्टूडेंट, इकरा कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका सबका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग सूत्र को किस प्रकार से बनाते हैं और साथ में फिर हम लोग और वो जो सूत्र बनते हैं उनका नाम कैसे लिखा जाता है। ये दो चीजें हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। इससे पहले अभी तक 4 क्लासें हो चुकी है। ये जो निकल के आ रहा है टॉपिक वो उन्हीं 4 क्लासों से निकल के आ रहा है। यदि आपने वो नहीं पढ़ी है तो एक बार आप लोग वहां जाकर उनको देखें ताकि ये चीज़ें आप सबको समझ में आ जाए। और देखने के बाद आप सबको व्यू देने हैं ताकि ये पता चल सके कि किस प्रकार से आप समझ रहे हो, किस प्रकार से हम लोग पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बोर्ड के ऊपर पहले सीखते हैं सूत्र किस प्रकार से बनते हैं। देखो, सूत्र बनाने के लिए अपने को 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो हमें आयन चाहिए, जो हमने पहले पढ़ लिए हैं कि आयन किस प्रकार से बनते हैं। और नंबर 2 हमें उन आयनों की संयोजकता चाहिए। किसी भी सूत्र को बनाने के लिए हमें इन 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो आयन की आवश्यकता है और एक संयोजकता की आवश्यकता है। ये दोनों ही चीज़ें इससे पहले जो वीडियो बन चुके हैं चारों उनमें हैं। सूत्र जब बनेंगे तो आयन की जब बात करते हैं तो आयन हमेशा, सूत्र जब बनेंगे तो विपरीत आयन अपने को चाहिए। विपरीत आयन, विपरीत आयन का मतलब एक आयन प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। जब 2 विपरीत आयन होंगे तो वो जुड़ जाएंगे और जुड़कर सूत्र बना लेंगे। यदि दोनों विपरीत आयन है, एक माइनस और एक प्लस है, वो जुड़कर सूत्र बना लेंगे। यदि आयन समान आयन है, जैसे पहला आयन भी प्लस है और दूसरा भी प्लस है, तो समान आयन कभी नहीं जुड़ते, उनसे कभी सूत्र नहीं बनता। इसी प्रकार से यदि दोनों आयन समान है, मान लो वो दोनों ऋण आयन है, अगर वो दोनों समान आयन है तो वो कभी नहीं जुड़ेंगे और जुड़कर कभी सूत्र नहीं बनाएंगे। तो हमें सूत्र बनाने के लिए सबसे पहली बात तो आयन चाहिए। और आयन भी कैसे होने चाहिए? विपरीत। विपरीत का मतलब एक तो धन आयन होना चाहिए और एक ऋण आयन होना चाहिए। अगर ये दोनों विपरीत आयन है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर ये दोनों समान आयन है, दोनों समान आयन है, तो ये कभी नहीं जुड़ते, ये कभी एक दूसरे के पास नहीं आते, सूत्र इनसे नहीं बनता। तो सूत्र बनाने के लिए आयन तो चाहिए ही चाहिए अपने को, लेकिन वो आयन भी कैसे चाहिए? विपरीत। एक तो प्लस चाहिए और एक माइनस चाहिए। और दूसरी जो चीज अपने को चाहिए वो क्या चाहिए? संयोजकता, जो हमने पहले ही पढ़ी हुई है। जैसे बोर्ड के ऊपर देखो, मान लो हमारे पास इस प्रकार से 2 आयन है। एक तो ए है, मान लेते हैं ये प्लस है, और ये बी है, ये मान लेते हैं माइनस है, और इसके माइनस हमने मान लिया कितने हैं? 2। इस प्रकार से तो देखो ये दोनों विपरीत आयन हो गए। एक तो ये धनायन हो गया और ये ऋण आयन हो गया। अब करना कुछ नहीं है सूत्र बनाने के लिए, हमें इन दोनों को बस पास पास लाकर लिखना है इस प्रकार से। अभी तो ये दूर दूर है, इनको नजदीक नजदीक लिख दो, ए और बी। ये तो हो गया पहला काम। पहले सबसे पहले जो विपरीत आयन होंगे वो पास पास आ जाएंगे। और दूसरा काम होगा इसकी संयोजकता का। तो संयोजकता हमने पढ़ा हुआ है पहले से कि आयन के आगे जो संख्या है, जैसे इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है। इस आयन के आगे कितनी संख्या है? 2। इसका मतलब ये जो संख्या है, इस आयन के आगे जो संख्या है, इस आयन के आगे जो संख्या है, ये संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता। तो दूसरा काम किसका होता है? संयोजकता का। जब दोनों आयन आपस में जुड़ जाएंगे, ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम ये होता है कि इनकी जो संयोजकता होती है यहां पर, ये जब जुड़ने के बाद में विपरीत कदमों पर जाते हैं। विपरीत का मतलब ये जो संयोजकता है उसको तो हम लोग इसके कदमों पे लिखेंगे जब सूत्र बनेगा, इसके कदमों पे यहां संख्या कितनी है। इसी प्रकार से इसकी जो संख्या है वो इसके कदमों पर चली जाएगी। जैसे इसकी संख्या 2 है, तो जब ये दोनों आयन जुड़ जाएंगे तो ये संयोजकता विपरीत कदमों पे आएगी। विपरीत का मतलब इसकी संयोजकता तो इसके कदमों पे आएगी और इसकी जो संयोजकता है वो इसके कदमों पे आएगी। तो ये 2 यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर हमने कितना लिख दिया? 2। इसकी संख्या कितनी है? 1। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? 1। 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क
नहीं पड़ता। तो ये अपने पास सूत्र तैयार हो गया। तो पहला काम तो ये कि सूत्र किस प्रकार से बनते हैं। सूत्र बनने के लिए अपने को क्या चाहिए, पहला काम क्या चाहिए, आयन। और आयन भी कैसे होने चाहिए, विपरीत, मतलब एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। समान आयन कभी नहीं जुड़ते, समान आयन कभी नहीं जुड़ते। तो ऐसे हमने उदाहरण ले लिया कि हमारे पास मान लो एक आयन तो ये है और एक ये है। तो देखो ये तो धन आयन है, ये ऋण आयन है। अब जब भी हम लोग इनसे सूत्र बनाएंगे तो सबसे पहले ये जो दोनों आयन है इनको बस पास पास लिखना और कुछ नहीं करना अपने को। ये जो दोनों विपरीत आयन है इनको पास पास लिख दो, पहला काम तो ये। दूसरे काम में अपने को ये संयोजकता काम में आएगी। मैं फिर कह रहा हूं, सूत्र बनने के लिए अपने को दो चीजें चाहिए, एक तो हमें आयन चाहिए और 2 नंबर पे संयोजकता चाहिए। तो आयन हमेशा जब भी जुड़ेंगे तो हमेशा विपरीत होंगे। विपरीत का मतलब एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। ऋणायन हो सकता है, धनायन हो सकता है, लेकिन कभी भी समान आयन आपस में नहीं जुड़ेंगे, कभी भी ये सूत्र नहीं बनाएंगे। लेकिन विपरीत आयन जो होते हैं वो सूत्र बना लेते हैं जुड़कर। तो उदाहरण के तौर पर हमने समझा था कि A हमने धनायन ले लिया और B-2 हमने एक ऋणायन ले लिया। ये धनायन और ये ऋणायन है, विपरीत आयन है, दोनों आपस में आके जुड़ जाएंगे। तो हमने दोनों को एक जगह लिख दिया। दूसरा काम किसका होता है, संयोजकता का। संयोजकता क्या होती है, इन आयनों के आगे कोई ना कोई संख्या होगी, इन आयनों के आगे कोई ना कोई संख्या। ये जो संख्या होती है इन संख्याओं को क्या कहते हैं, संयोजकता। दूसरा काम होता है ये जो संयोजकताएं होती है सूत्र बनने के बाद, आयनों को पास में लिखने के बाद काम आती है। ये संयोजकता विपरीत कदमों पे चली जाती है। जब सूत्र बन जाएगा दोनों परमाणु पास पास आ जाएंगे, आयन के आगे जो संख्या संयोजकता वो विपरीत कदमों पर चली जाती है। मतलब इसकी संख्या तो इसके कदमों पे, इसकी संख्या इसके कदमों पे। यदि संयोजकता की संख्या 1 है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती अपने को। तो देखो जैसे यहाँ पर 2 है तो ये 2 कहाँ जाएगा, A के नीचे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया A के नीचे, और यहाँ पर इसकी संख्या कुछ नहीं, इसका मतलब ये 1 है तो A B के नीचे चला जाएगा। तो A को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सूत्र बन गया। इसी प्रकार से मान लो हमारे पास, फिर से मैं यहाँ पर लिख दूँ कि A हमारे पास धनायन है और धनायन भी इसके आगे मैंने लिख दिया 2 है ये। इस प्रकार से मान लो B हमारे पास और B हमारे पास क्या है, ऋणायन। तो देखो ये धनायन है और ये ऋणायन है। तो इन दोनों को हम लोग पास पास लिख देंगे, किस लिए, सूत्र बनाने के लिए। तो सूत्र बनाने के लिए देखो दोनों विपरीत आयन है, सबसे पहले ये दोनों पास पास लिखे जाएंगे। तो हमने इन दोनों को पास पास लिख दिया, ये A और ये आ गई B। ये तो पहला काम हो गया, दोनों आयन पास पास आ गए। अब दूसरा काम किसका होगा, संयोजकता का। संयोजकता क्या है, इन आयनों के आगे जो संख्या है, इन आयनों के आगे जो संख्या है, यहां जो संख्या है इस संख्या को संयोजकता कहते हैं। और जब सूत्र बनेगा इन आयनों को जब हम लोग पास पास में लिख देंगे तो ये संयोजकता विपरीत कदमों पे लिखी जाएगी। विपरीत का मतलब ये तो 2 तो एक ही संयोजकता है, तो ये 2 तो विपरीत का मतलब किसके कदमों पे आ जाएगी, B के कदमों पे। इसके आगे कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1 तो है ही। ये जो इसकी संयोजकता की संख्या वो किसके कदमों पे लिखी जाएगी, A के कदमों पे। मैं ये कह रहा हूं कि संयोजकता की संख्या हमेशा विपरीत कदमों पे लिखी जाती है। इसकी संख्या तो B के नीचे आ जाएगी, इसकी संख्या A के नीचे आ जाएगी। तो देखो इसकी संख्या तो 1 ही है, तो ये A कहाँ जाएगा, A के नीचे। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से इसकी संख्या है 2, ये 2 कहाँ चली जाएगी, B के नीचे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2। तो ये बन गया अपना सूत्र। तो सूत्र बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये 2 चीज़ें चाहिए, एक तो अपने को आयन चाहिए और एक अपने को संयोजकता चाहिए। और ये दोनों चीज़ें हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ी है। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये दोनों चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है तो आप लोग सूत्र नहीं बना सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप सूत्र बनाना सीख रहे हो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बन जाएंगे और उनका नाम भी अपने आप हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको आगे। लेकिन यदि आपने ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़ी है, उन वीडियोज़ में नहीं देखी है, तो एक बार जाके उनको देखें आप लोग। वहाँ पर आपको आयन भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको संयोजकता भी मिलेगी कि दोनों किस प्रकार से निकाले जाते हैं। क्योंकि सूत्र बनने के लिए 2 चीज़ें अपने को चाहिए। तो इस प्रकार से हमें क्या चाहिए सूत्र बनाने के लिए, एक तो आयन चाहिए, लेकिन आयन विपरीत होने चाहिए, मतलब एक धनायन होना चाहिए और एक ऋणायन होना चाहिए। दूसरी चीज़ अपने को क्या चाहिए, संयोजकता चाहिए, वो बाद में काम में आती है। जैसे ये दोनों उदाहरण हमने पढ़े। इसी प्रकार से और देखो, मान लो हम लोग 2 आयन और ले लेते हैं कोई और।
जिसमें से एक तो प्लस होगा और एक माइनस होगा, क्योंकि सूत्र बनने के लिए हमेशा विपरीत आयनों की आवश्यकता होती है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए के आगे मैंने लिख दिया +2, तो ये तो हो गया धनायन। ऐसे हमने एक ले लिया बी के ऊपर लिख दिया मैंने माइनस, और माइनस का आगे क्या लिख दिया 3, तो ये हो गया ऋणायन। ये धनायन है और ये ऋणायन है, तो दोनों देखो विपरीत आयन हो गए, और विपरीत आयन जोड़कर सूत्र बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम इन दोनों को एक जगह लिख देंगे। किस किस को, ए और बी को। तो ये तो ए हो गया और ये बी हो गया। दूसरा काम क्या होता है, इनकी संयोजकता काम में आती है। तो देखो ए की संयोजकता तो इसके आयन के आगे 2 है, इसका मतलब ए की संयोजकता तो 2 है, और इस आयन के आगे 3 है, इसका मतलब बी की संयोजकता 3 है। अब ये संयोजकता काम में आएगी। सूत्र जब बनेंगे तो ये संयोजकताएं विपरीत कदमों पे चली जाएगी। विपरीत का मतलब इसकी जो ये संख्या है वो तो आ जाएगी ए के कदमों पर, और ये जो संख्या है वो चली जाएगी बी के कदमों पर। तो इन 3 को फिर हम लोग सूत्र बनेंगे तब कहाँ लिखेंगे, ए के नीचे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार से ये जो 2 है वो कहाँ लिखा जाएगा, बी के नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये बन गया अपना सूत्र। तो ये तो केवल आपको समझाने के लिए, लेकिन हमें तो अपने परमाणु के अनुसार पढ़ना है, हमें तो वहाँ से सूत्र बनाने हैं, वहाँ से हमें अपने आयन बनाने और फिर उनसे सूत्र बनाने हैं। तो इसी प्रकार से ये सारे सूत्र बन जाएंगे। फिर देखो इस सूत्र का नाम, इस सूत्र का हम लोग साथ साथ नाम भी पढ़ लेंगे। इस सूत्र का वही नाम होगा जो इस आयन का और इस आयन का नाम होगा। इस सूत्र का वही नाम होगा जो इस आयन का नाम होगा या इस आयन का नाम होगा। दोनों नाम यदि हम लोग साथ साथ लिख देंगे तो वो सूत्र का ऑटोमेटिक नाम हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो हमारे पास एक तरफ तो Na है और एक तरफ Cl है। तो देखो ये तो दोनों परमाणु है, इन परमाणुओं से सूत्र नहीं बनेगा। सूत्र बनने के लिए अपने को क्या चाहिए, आयन चाहिए। इसका मतलब पहले इसको आयन में बदलना पड़ेगा और इसको भी आयन में बदलना पड़ेगा। और ये कैसे आयन में बदले जाते हैं, यदि आपको पता नहीं है तो उन क्लासों को आप जरूर देखें एक बार। अब जैसे इसको आयन में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे टोटल कितने होते हैं। देखो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। तो 11 होते हैं, तो पहली क्लास में 2 आ गए, कोमा लगा दी। दूसरी क्लास इसमें 8 आ गए, फिर कोमा लगा दी यहाँ पर तीसरी क्लास, तीसरे में कितने आ गए 1। तो इसका मतलब ये अपने आप को स्थायी करने के लिए अस्थायी है ये, क्योंकि इसकी तीसरी क्लास ये बाह्य हो गई जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन है इसके पास 1 ही। तो फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर त्यागेगा। इसका मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन बाहर त्याग दिया। और कोई परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस आवेश। इसका मतलब Na पे कौन सा आवेश आ गया, प्लस आवेश। तो देखो ये धन आयन में बदल गया। ऐसे ही हमें अब इसको आयन में बदलना है। आयन में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हमें सूत्र का निर्माण करना है, और सूत्र का निर्माण करने के लिए अपने को आयन चाहिए। और आयन भी कैसे होने चाहिए, विपरीत। तो एक परमाणु तो धनायन होना चाहिए और दूसरा ऋणायन। अगर ये दोनों इस प्रकार से हैं तो ही जुड़ेंगे, अन्यथा नहीं जुड़ेंगे। जैसे Cl को देखो, इसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, तो देखो ये 17 नंबर पे आता है। कितने नंबर पर, 17 नंबर पर। तो जब इनके कोष में हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले कोष में आगे 2 लगाएंगे, कोमा यहाँ पर दूसरा कोष आ जाएगा जिसमें हम लोग कितने भर देंगे 8। फिर यहाँ पर तीसरा कोष आ जाएगा। देखो 17 में से 10 भर दिए, बच गए कितने 7, लेकिन तीसरे कोष में अधिकतम 8 आ सकते हैं। बचे हुए हमारे पास 7 हो, तो यहाँ पर कितने भरे जाएंगे, 7 ही भरे जाएंगे। तो अब देखो इसका बाह्य कोष तो यही हो गया। इसका बाह्य कोष कौन सा है, तीसरा है। देखो ये, और तीसरे में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, जबकि इसके पास 7 ही है। तो ये फिर क्या करेगा, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और हमने पढ़ा कोई परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस आवेश आता है। तो Cl के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस। और माइनस भी कितने, जितने इसने ग्रहण किए। तो इसने ग्रहण देखो कितने किए, 1। इसका मतलब इसके ऊपर कितना आवेश आएगा, केवल 1। तो देखो ध्यान से, विपरीत आयन अब बन गया अपने पास। ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया। अब इन दोनों से क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। तो विपरीत आयन ही चाहिए सूत्र बनने के लिए, और हमने आयन बना लिए।
अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को पास पास लिख दो, इन दोनों विपरीत आयनों को पास पास लिख दो। एक तो Na हो गया और एक Cl हो गया। ये देखो दोनों आयनों को हमने पास पास लिख दिया। अब दूसरा काम किसका है, संयोजकता का। इसकी संयोजकता 1, इसकी भी संयोजकता 1। ये जो 1 है वो तो इसके कदमों पे आ जाएगी, मतलब Na के कदमों पे, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से ये देखो इसकी भी संख्या 1 है, तो ये कहाँ चली जाएगी, विपरीत कदमों पे, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1, और 1 लिखने की सूत्र में कोई जरूरत नहीं है। तो देखो ये अपने पास सूत्र तैयार हो गया। सूत्र क्या बन गया, NaCl। NaCl जब हम लोग 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो इसके सूत्र को हम लोग याद ही करते थे, लेकिन आज देखो ये बड़ी आसानी से बन गया। ऐसे चाहे कितने भी सूत्रों बड़ी आसानी से बनेंगे, केवल अपने को इन 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो हमें आयनों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, एक हमें संयोजकता का पता होना चाहिए। तो ये बन गया सूत्र। अब इस सूत्र का नाम लिखेंगे, तो इस सूत्र का नाम वही होगा जो इस आयन का और इस आयन का नाम है। इस सूत्र का वही नाम होगा जो इस आयन का और इस आयन का नाम है। देखो ध्यान से, ये इससे बना था, तो Na को तो सोडियम कहते हैं, Na को सोडियम कहते हैं, और ये है क्लोरीन। अब देखो इससे ये बन गया, तो धनायन का वही नाम होता है जो इसमें परमाणु का नाम है। धनायन का वही नाम होता है जो इसके परमाणु का नाम है। तो देखो इसका नाम सोडियम, इसका मतलब इसका नाम भी सोडियम है, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग सोडियम। और ये तो क्लोरीन परमाणु है, लेकिन जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, माइनस आवेश आ गया। और पहले हमने पढ़ा हुआ है कि जिस परमाणु के ऊपर माइनस आवेश आता है ना, उसका जब नाम लिखेंगे तो उसके नाम के अंत में आइड लगाकर नया शब्द बनाएंगे हम लोग। तो जब हम लोग इसके साथ आइड लगा देंगे, तो क्लोरीन के साथ आइड लगाएंगे तो वो क्लोराइड बन जाएगा, क्लोराइड। इसका मतलब ये क्लोरीन तो ये है जिसके ऊपर आवेश नहीं है। जैसे ही माइनस आ गया तो माइनस लग आएगा, तो जो मूल नाम है उसके साथ आइड लगा के नया नाम बनाएंगे। तो मूल नाम तो क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ आइड लगाएंगे तो क्लोरीन किस में बदल जाएगा, क्लोराइड में। लेकिन कब, जब उसके ऊपर माइनस आवेश आ जाएगा उस वक्त। तो देखो इसका नाम तो आ गया सोडियम और इस आयन का नाम आ गया क्लोराइड। तो मैं ये कह रहा हूं इस सूत्र का वही नाम होगा जो इन दोनों आयनों का नाम है। जैसे इसका नाम सोडियम है, इसका नाम क्लोराइड है, इसका मतलब इस सूत्र का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ऐसे चाहे कोई भी विपरीत आयन हो, उनका हम लोग बड़ा आसानी से सूत्र बना लेंगे और बड़ी आसानी से उसका नाम लिखा जाएगा। इसी प्रकार से और हम लोग उदाहरणों को समझ सकते हैं। जैसे देखो और समझते हैं, हम लोग आज सूत्र बना रहे हैं और साथ में उनका नाम लिख रहे हैं। सूत्र बनाने के लिए अपने को 2 चीजें चाहिए, एक तो चाहिए आयन, और वो भी कैसे, विपरीत, और साथ में क्या चाहिए अपने को, संयोजकता, जो हमें आयनों से प्राप्त हो जाएगी। जैसे और देखो आप लोग उदाहरण, मान लो हमारे पास एक तरफ Mg है और एक तरफ Cl है। तो देखो Mg को तो मैग्नीशियम कहते हैं, मैग्नीशियम। ऐसे Cl को क्लोरीन कहते हैं, Cl का नाम होता है क्लोरीन। तो सूत्र बनने के लिए अपने को परमाणु नहीं चाहिए, अपने को आयन चाहिए। इसका मतलब इसको भी अपने को आयन में बदलना है और इसको भी अपने को आयन में बदलना है। और ये चीज़ें आयन में कैसे बदली जाती है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। देखो मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, तो पहली क्लास में आ गए 2, दूसरी में आ गए 8 और तीसरी में कितने आ गए 2। इसका मतलब मैग्नीशियम की जो बाह्य क्लास है वो तो यही हुई तीसरी, और तीसरी में अधिकतम होनी चाहिए 8, इसके पास नहीं है। तो फिर ये अपने आप को स्थायी करने के लिए क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये बाहर त्यागेगा। अब हमने पढ़ा कोई भी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसके ऊपर धनायन आता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जब अपने आप को स्थायी करेगा तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा,
प्लस। अब देखो प्लस तो आएगा, लेकिन प्लस के भी कितने आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है। तो ये कितने त्याग रहा है, 2। इसका मतलब इसके ऊपर प्लस के कितने आ जाएंगे, 2। इसी प्रकार से इस परमाणु को भी हम लोग आयन में बदलेंगे। तो क्लोरीन आता है 17 नंबर पर। अब ये 17 के 17 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं हम लोग। पहली क्लास में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये कैसे कर रहे हैं, तो इनको समझने के लिए इससे पहले 4 वीडियो क्रम से बनाए हुए हैं, उसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको यहाँ समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर उनको एक बार देखें, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो देखो ये इसका जो बाह्य कोश है वो तीसरा हो गया, और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्थायी होने के लिए, लेकिन इसके पास 7 ही है। तो ये 8 करने के लिए फिर क्या करेगा, ये बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और कोई परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर ऋण आवेश आता है। तो Cl क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। इसका मतलब Cl जो है इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस। और माइनस भी कितने, जितने ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 1 ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर देखो 1 माइनस आवेश आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो बन गया धनायन और ये बन गया ऋणायन। तो देखो दोनों विपरीत आयन बन गए, और विपरीत आयन आपस में जुड़ के सूत्र बना लेते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो पहले यहाँ पर इस आयन का भी यहाँ पर नाम लिख लेंगे, इस आयन का यहाँ नाम लिख लेंगे। तो देखो बोर्ड के ऊपर इस आयन का वही नाम है जो इसके परमाणु का नाम है। धन आयन का वही नाम होता है जो उसके परमाणु का नाम होता है। जैसे ये मैग्नीशियम है, इसका मतलब ये भी मैग्नीशियम है। इसी प्रकार से ये देखो, इसके परमाणु का नाम तो क्लोरीन है, लेकिन पहले हमने सीखा हुआ है यदि किसी भी परमाणु के ऊपर माइनस आवेश आता है तो माइनस आते ही उसके मूल नाम के साथ आइड लगाकर उस ऋणायन का नाम बनाते हैं। अगर माइनस आ गया तो माइनस के साथ आइड शब्द लगाएंगे, उसका जो मूल नाम है मूल नाम के साथ आइड लगाएंगे और उस ऋणायन का नया नाम बनाएंगे। तो जब ये परमाणु था तब इसका नाम क्लोरीन था, लेकिन यहाँ पर देखो ऋणायन बन गया, इसलिए इस क्लोरीन के साथ आइड लगाकर नया शब्द बनाएंगे। तो क्लोरीन के साथ जब आइड लगेगा तो क्लोराइड बन जाएगा, क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। अब देखो ये धनायन और ये ऋणायन है, तो पहला काम ये दोनों आयन पास पास आ जाएंगे। तो ये तो Mg और ये आ गया C और ये L, तो ये बन गया MgCl, पहला काम। दूसरा काम, इनके आयनों के आगे जो संख्या है वो इसकी संयोजकता है, इसके आयन के आगे जो संख्या है वो इसकी संयोजकता है। तो दूसरा काम संयोजकता का होता है। ये जो संयोजकताएं होती है सूत्र बनने के बाद ये विपरीत कदमों पर जाती है। विपरीत का मतलब इसकी जो संख्या है वो तो इसके कदमों पर लिखी जाएगी, और इसकी जो यहाँ पर एक संख्या है वो इसके कदमों पर लिखी जाएगी। तो देखो यहाँ पर 2 है मैग्नीशियम की संयोजकता, तो 2 कहाँ लिखी जाएगी, Cl के नीचे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2। और यहाँ पर कितनी संख्या है, 1, कहाँ लिखी जाएगी, Mg के नीचे, और 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बन गया सूत्र। ये बन गया सूत्र। तो देखो आयनों को हमने पास पास लिख दिया, संयोजकताएं जोड़ दी, जोड़ते ही बन गया सूत्र। अब इस सूत्र का हम लोग नाम लिखेंगे। तो इस सूत्र का वही नाम है जो इस आयन का और इस आयन का नाम है, बहुत आसान है एकदम। तो देखो इस आयन का नाम क्या है, मैग्नीशियम, और इस आयन का नाम क्या है, क्लोराइड। इसका मतलब फिर इस सूत्र का नाम मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से देखो सूत्र बनाए जा सकते हैं और उनका नाम भी लिखा जा सकता है। तो सूत्र बनाने के लिए ये 2 चीज़ें चाहिए, तो ये अपने पास होनी चाहिए। उन्हीं में ये जो हमने 17 परमाणु अस्थायी पढ़े थे उनमें से एक को तो प्लस आयन में बदला जाएगा और दूसरे को माइनस आयन में, दोनों आकर जुड़ जाएंगे और सूत्र बन जाएगा। और जो आयनों का नाम होगा वही उस सूत्र का नाम हो जाएगा। जैसे और देखिए आप लोग उदाहरण, मैं मान के चलता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आ गई है। और देखो अपने को सूत्र बनाने के लिए विपरीत आयन चाहिए, अगर नहीं है तो उनको बनाने का तरीका अपने पास। जैसे देखो एक तरफ लिख देते हैं Mg,
Mg को मैग्नीशियम कहते हैं। और दूसरी तरफ लिखते हैं हम लोग O। O को ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। तो पहली क्लास में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2। तो देखो इसकी बाई क्लास तीसरी हो गई जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन है इसके पास 2 ही, तो ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर त्यागेगा। और जैसे ही कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, हमने पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर धनावेश आता है। तो आ गया इसके पास धनावेश, और धनावेश भी कितने आएंगे? जितने इस इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? +2। अब इसका नाम यही लिख देते हैं, इसका नाम मैग्नीशियम ही है, मैग्नीशियम। इसी प्रकार से O का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, पढ़ा हुआ है हमने। पहली क्लास में इलेक्ट्रॉन भर देंगे 2 और दूसरी क्लास में आ गए 6। तो इसका जो बाह्य कोश है वो दूसरा हो गया, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 8। तो ये 8 करने के लिए क्या करेगा? ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और हमने सीखा हुआ है ये कि कोई परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस आवेश आता है, तो इस पर आ गया माइनस। अब माइनस भी कितने आएंगे? जितने इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो इसने 2 ग्रहण कर लिए, इसलिए माइनस के कितने आ गए? 2 आ गए। तो देखो ये धनायन बन गया और ये ऋण आयन बन गया, तो दोनों विपरीत आयन बन गए। तो विपरीत आयनों से सूत्र का निर्माण हो जाता है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? पास पास लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा? पहले MgO, पहले तो ये बन गया। दूसरा काम, इनकी जो संयोजकता है वो विपरीत कदमों पे, इसकी इसके कदमों पर, इसकी इसके कदमों पे। तो इसकी 2 है संयोजकता, तो वो 2 यहाँ आ जाएगी, इसकी भी 2 है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सूत्र है वो मूल अनुपात में बनता है। कितने भी सूत्र हो चाहे वो सभी मूल अनुपात में लिखे जाते हैं। तो इसको मूल अनुपात में जब हम लोग लिखेंगे तो देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये एक ही अंक के पाड़े से कटते हैं। तो इसको और इसको काटकर हम लोग सूत्र बनाएंगे। तो इससे इसका मतलब ये सूत्र अब नहीं लिखेंगे, इन संख्याओं को काटकर इसका नया सूत्र लिखेंगे, वो सूत्र सही होगा। तो देखो यहाँ पर हो गया Mg की जगह Mg आ जाएगा। अब यहाँ पर एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आगे क्या है? O, और O के आगे भी यहाँ पर कितना आएगा? 1, क्योंकि 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, मतलब यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, लेकिन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने पास ये बना है सूत्र, ये है सूत्र, ये सूत्र नहीं है, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो अब इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम वही है जो इस आयन का और इस आयन का नाम। इस आयन का नहीं लिखा तो लिख देते हैं यहाँ पर नाम। देखो ये तो मूल परमाणु है जिसका नाम क्या है? ऑक्सीजन, लेकिन इसके ऊपर जब माइनस आवेश आ गया तो हम लोग इस ऑक्सीजन के साथ आइड लगाकर इसका नया नाम बनाएंगे। ऑक्सीजन के साथ आइड लगाकर हम लोग ऋण आयन का नाम बनाएंगे, क्योंकि ऋण आयन का नाम है वो मूल शब्द के साथ आइड लगाकर लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आइड लगाएंगे तो ये ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड। तो ये लो यहाँ पर अब नाम हो जाएगा इसका पूरा। ये तो मैग्नीशियम और ये क्या है? ऑक्साइड। तो इस सूत्र का नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं मान के चलता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ें आपके समझ में नहीं है तो इसका कारण केवल एक ही है कि ये चीज़ें आपको समझने में हो सकता है दिक्कत आ रही है। तो इनको पढ़ने के लिए आपको पीछे जो 4 क्लासें बता दी गई आप ज़रूर उसमें देखें, और उनको देखने के बाद में किस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है, चीज़ें आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप ज़रूर कमेंट लिख कर भेजें वहाँ पर। इसके अलावा और देखते हैं। देखो एक और बताता हूँ मैं आपको उदाहरण, जिसको हम लोग 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, वो नाम लेते हैं एक बार। देखो वो नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। उसका सूत्र देखो किस प्रकार से बनता है, इस प्रक्रिया के द्वारा कैसे सूत्र उसका बनेगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, पहले मैं नाम लिख देता हूं एक बार। कार्बन डाई ऑक्साइड। और सभी बच्चों को पता है
एकदम रट रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र किसी को पूछ लो CO2 किसी से पूछ लो, ये इसका सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। अब ये बनता कैसे है उसकी प्रोसेस देखेंगे हम लोग। देखो इसमें एक तो कार्बन है और एक ऑक्साइड है, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, तो कार्बन को अलग लिख देंगे ऐसे, और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन को अलग लिख देंगे ऐसे। अब इन दोनों के जुड़ने से ये सूत्र बनाए तो कैसे बनेगा वो देखो, कार्बन +4 होता है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन को हमने पढ़ लिया, ये -2 होता है, -2 होता है। तो देखो ये धनायन है और ये ऋणायन है, तो ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया, दोनों को पास पास लिख देंगे। पहले ये हो गया C और C के साथ हमने क्या लिख दिया, वो तो ये हो गया CO। दूसरा काम संयोजकता का, ये संयोजकता विपरीत कदमों पे, इसकी संख्या तो इसके कदमों में, मतलब C के नीचे कितना आ जाएगा 2, O किसके नीचे, ये 4 किसके नीचे चला जाएगा O के नीचे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो देखो पहले सूत्र तो ये बन गया, लेकिन ध्यान से देखो इनके नीचे जो संख्या आ रही है ना, उसको मूल अनुपात में अपने को लिखना है। तो मूल अनुपात में लिखने के लिए देखो आप लोग, ये भी 2 के पहाड़े से कटती है और ये भी 2 के पहाड़े से कटती है, 2 एकम 2 और 2 दू 4। इसका मतलब इनको काट कर हम लोग सूत्र बनाएंगे, इसका मतलब ये सूत्र अब नहीं लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, C के नीचे कितना आ जाएगा 1, लेकिन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इसके नीचे 4, इसको काटेंगे तब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अब देखो ये सूत्र बन गया CO2 का। तो देखो CO2 का सूत्र कैसे बना है, जब इसको मूल अनुपात में लिखेंगे तब आएगा ये CO2, और इसका नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज़ आप लोग ज़रूर दिमाग में रखना, जो अक्सर जैसे लिखे जाते हैं, छोटा है तो छोटा लिखना है, बड़ा है तो बड़ा लिखना है। गलती से कभी ये मत लिख देना C और यहाँ लगा के 2 लिख दो, तो ये पूरा ही गलत हो जाएगा। जो ये सूत्र चलते हैं वो एकदम गणित के अनुसार चलते हैं। यदि आप लोग ऐसे लिख दोगे तो 0 नंबर आएगा, ऐसे लिखोगे तो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, जबकि देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन है नहीं। तो बिल्कुल आप जो अक्सर जैसे लिखा जा रहा है केमिस्ट्री में उसको वैसे ही लिखें। छोटी सी चीज़ें, अब उनसे थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं हम लोग कि सूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। एक बार आप लोग फिर से बोर्ड के ऊपर देखिए, हमने ये पढ़ा था कि सूत्र बनने के लिए अपने को 2 चीज़ें चाहिए, एक तो अपने को आयन चाहिए, और हमने पहले पढ़ लिया कि आयन कैसे होने चाहिए, विपरीत का मतलब एक तो प्लस होगा और एक माइनस होगा, समान आयन कभी नहीं जुड़ते। नंबर 2, हमें संयोजकता चाहिए। ये 2 चीज़ें यदि हमारे पास हैं तो हम लोग बड़ी आसानी से सूत्र लिख पाएंगे और साथ में फिर उसका नाम भी लिख पाएंगे। जैसे फिर से देखते हैं हम लोग 1-2 सूत्र और बनाकर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है Na और यहाँ पर हम लोग कोई भी दूसरा परमाणु लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया S। तो देखो ये तो दोनों परमाणु हैं, इनसे सूत्र नहीं बनेगा, इसको और इसको पहले में आयन में बदलना पड़ेगा। तो इसको आयन में बदलते हैं। जब हम लोग Na को आयन में बदलते हैं, ये आयन में किस प्रकार से बदले जाते हैं, अगर बच्चे आज से ही इसको देखना शुरू कर रहे हैं तो इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी है, आप बिल्कुल उनको वहाँ जाकर आप लोग देखिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि आयन किस प्रकार से बने हैं। Na के ऊपर प्लस आवेश आता है, Na के ऊपर प्लस आवेश आता है। इसी प्रकार से ये सल्फर है, इसका मैं नाम लिख देता हूं, देखो Na को सोडियम कहते हैं, इसी प्रकार से S को सल्फर कहते हैं। इसको तो हमने आयन में बदल दिया, इसी प्रकार से इसको भी अब अपने को आयन में बदलना है। तो देखो जब इसको आयन में बदलेंगे तो सल्फर जो होता है वो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब क्यों ग्रहण करता है वो इसकी संरचना से पता चलता है और वो पहले समझा दिया गया है। तो S जो है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा, और जितने ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतने इसके ऊपर माइनस आएंगे। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसलिए इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, -2। तो देखो ये धनायन बन गया और ये ऋणायन बन गया। अब इस ऋणायन का यहाँ नाम लिख देंगे और इस धनायन का यहाँ पर नाम लिख देते हैं। धन आयन का वही नाम होता है जो उसके मूल परमाणु का नाम होता है। जैसे इसका यही मूल परमाणु था, इसका निर्माण इसी से हुआ है, तो जो इसका नाम है वही धनायन का नाम रहेगा, तो इसका नाम भी सोडियम ही रहेगा।
लेकिन जब ऋणायन की बात आती है तो ऋणायन का जब हम लोग नाम लिखते हैं तो इसका जो मूल परमाणु होता है, मूल जो इसका नाम होता है, उस नाम के साथ हम लोग आइड लगा के नया शब्द बनाते हैं। तो ये एस तो सल्फर है, लेकिन जैसे ही माइनस आ गया, माइनस आते ही इस नाम के साथ आइड लगाएंगे और आइड लगाकर इसका नया नाम बनाएंगे। इसका मतलब S-2 का फिर नाम हो जाएगा सल्फाइड। सल्फाइड हो जाएगा इस प्रकार से, ये लो। तो देखो आप, ये धनायन है और ये ऋणायन है। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं करना, बस ये दोनों को जोड़ना है। तो ये दोनों जोड़ने का मतलब दोनों को एक जगह लिख दो, NaS। पहले तो ये बन गया, इसके बाद में संयोजकता विपरीत कदमों पर, इसकी संयोजकता इसके कदमों पे आ जाएगी। तो ये जो 2 है वो Na के नीचे लिखे जाएंगे। तो यहाँ हम लोग कितना लिख देंगे, 2। फिर यहाँ पर देखो इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। ये 1 कहाँ चला जाएगा, इस S के नीचे यहाँ पर आ जाएगा 1। लेकिन 1 लिखने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से देखो हमारे पास ये सूत्र बन गया। अब इस सूत्र का वही नाम है जो इस आयन का और इस आयन का नाम है। देखो इस आयन का नाम सोडियम है और इस आयन का नाम सल्फाइड है। इसका मतलब फिर इस सूत्र का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी सूत्र बना सकते हैं, हमारे पास विपरीत आयन है तो, और साथ में उनके नाम लिख सकते हैं। और इस प्रकार से हमने और आगे समझा था, यदि नीचे जो संख्या आती है वो किसी एक अंक के पाड़े से करते हैं तो उनको काट कर सूत्र हम लोग बनाते हैं। जैसे फिर से देखो मैं बता देता हूँ एक और यहाँ पर, जैसे एक तरफ हमारे पास Mg है और एक हमारे पास O है। देखो Mg को मैग्नीशियम कहते हैं, मैग्नीशियम। इसी प्रकार से O को ऑक्सीजन कहते हैं। इनसे सूत्र नहीं बनेगा, इनको पहले आयन में बदलना पड़ेगा। इसको भी आयन में बदलेंगे, इसको भी आयन में बदलेंगे, लेकिन यह भी हमें ध्यान में रखना है कि वो समान आयन नहीं होने चाहिए। समान आयन कभी आपस में नहीं जुड़ते, हमेशा विपरीत आयन आपस में जुड़ते हैं। मतलब एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। तो जब हम लोग इसको बदलेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये अपने आप को स्थायी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, और कोई परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसके ऊपर प्लस आवेश आता है। इसका मतलब Mg के ऊपर प्लस आवेश आ जाएगा, और प्लस भी कितने, जितने इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसलिए इसके ऊपर +2 आवेश आ जाएगा। अब देखो धनायन का वही नाम होता है जो उसके मूल परमाणु का नाम होता है। ये मैग्नीशियम है तो ये भी मैग्नीशियम है, तो मैं इसका नाम लिख देता हूं यहां पर, ये भी मैग्नीशियम है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन को जब हम लोग आयन में बदलते हैं तो ऑक्सीजन अपने आप को स्थायी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और कोई परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस आवेश आता है, तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, और जितने ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतने इसके ऊपर माइनस आएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसके ऊपर माइनस के 2 आवेश आ जाएंगे। अब हमें इसका नाम लिखना है। किसी भी ऋणायन का नाम उसके मूल परमाणु के नाम से ही लिखा जाता है, लेकिन जब वो ऋणायन में बदल जाता है तो उसका जो नाम लिखेंगे उसके आगे आइड लगाकर नया नाम बनाएंगे उसका। तो यहाँ तो ये ऑक्सीजन था, लेकिन इसके साथ आइड लगाएंगे तो ऑक्सीजन से ऑक्साइड बन जाएगा, तो इस आयन का नाम हो जाएगा ऑक्साइड। ऑक्साइड इस प्रकार से। तो अब देखो ये तो धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया। करना कुछ नहीं है, बस दोनों को नजदीक लिख दो और संयोजकता विपरीत कदमों पे ले जाओ। इसकी संयोजकता इसके कदमों पे आ जाएगी और इसकी संयोजकता इसके कदमों पे आ जाएगी। तो देखो पहले तो ये दोनों नजदीक आ गए, MgO, पहले तो बन गया MgO, और उसके बाद में संयोजकता विपरीत कदमों पर, ये 2 तो इसके कदमों पर और ये 2 इसके कदमों पर, ये यहाँ आ जाएगा। तो देखो ये सूत्र बन गया। लेकिन इस सूत्र में देखो ये जो नीचे वाली संख्या है वो किसी एक अंक के पाड़े से कटती है। अगर नीचे यहाँ पर कोई संख्या आती है वो किसी एक अंक के पाड़े से कटती है तो उनको काट कर हमें सूत्र बनाना होता है। इसका मतलब ये सूत्र अब नहीं लिखा जाएगा, इसकी जगह हम लोग इसका दूसरा सूत्र लिखेंगे। देखो ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, यहाँ पर भी 1 और 1, आगे भी 1। तो देखो यहाँ पर Mg, यहाँ पर आ जाएगा 1, लेकिन 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर O के साथ भी यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सूत्र ये बन गया अपने पास। अब सूत्र ये नहीं बनेगा,
सूत्र ये बनेगा। तो अब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम वही है जो इन दोनों आयन का नाम है। देखो ये इस आयन का नाम क्या है, मैग्नीशियम, और इस आयन का नाम क्या है, ऑक्साइड। इसका मतलब इस सूत्र का नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार से हम लोग हजारों सूत्र बना सकते हैं। तो सूत्र बनाने के लिए केवल अपने को ये दो चीज चाहिए, बस ये है। तो पहले तो हम लोग विपरीत आयनों को एक जगह लिख देंगे और 2 नंबर पे इनकी संयोजकता को हम लोग विपरीत कदमों पे लिख देंगे, तो वो उसका सूत्र बन जाएगा। और देखिए आप सूत्र बनाने के बाद में यदि नीचे की जो संख्या आती है वो किसी एक अंक के पाड़े से कटती है तो उनको काट के हमें सूत्र बनाना है। ये जरूर आप लोग सब ध्यान रखें। और देखो जैसे एक उदाहरण और बताता हूं, उसके बाद में हम लोग फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा Al और आगे मैंने लिख दिया O। देखो Al को एल्यूमिनियम कहते हैं, एल्यूमिनियम। O को अभी पढ़ गए हैं हम लोग, ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन। तो ये दोनों तो परमाणु आयन से सूत्र नहीं बनेंगे, इसको भी हमें आयन में बदलना है, इसको भी हमें आयन में बदलना है। तो जब इसको हम लोग आयन में बदलेंगे तो एल्यूमिनियम तो 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, अपने आप को स्थायी करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। और कोई परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है हमने पहले ही पढ़ा हुआ, उसके ऊपर प्लस आता है, तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आता है, प्लस। अब प्लस भी कितने, जितने ये त्याग रहा है, तो ये 3 त्याग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन तो अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो फिर इसके ऊपर माइनस आएगा, और माइनस भी कितने, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब इस आयन का यहाँ नाम लिख लेते हैं, इस आयन का यहाँ नाम लिख लेते हैं। इस आयन का वही नाम होगा जो इसके मूल परमाणु का नाम है। तो इसका नाम एल्यूमिनियम है, इसका मतलब इसका नाम भी एल्यूमिनियम ही है। लेकिन जो ऋणायन बनते हैं उनका नाम हम लोग लिखते हैं उसके मूल नाम के साथ आइड लगाकर उसका नया नाम बनाते हैं। तो ये तो ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं है। इसके साथ आइड लगा के इसका नाम बनाएंगे तो बन जाएगा ऑक्साइड। ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। अब देखो ये दोनों विपरीत आयन है, विपरीत आयनों को हम लोग पास पास लिख देंगे। तो पहला काम तो ये दोनों आयनों को पास पास लिख दो, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम संयोजकता विपरीत कदमों पर, इसकी संयोजकता इसके कदमों पर तो यहां तो आ जाएगा 2, और इसकी संयोजकता इसके कदमों पर तो यहां आ जाएगा 3। तो ये बन गया अपने पास सूत्र। अब देखो इस सूत्र में जो नीचे संख्या आई है, यहाँ नीचे जो संख्या आई है वो किसी एक अंक के पाड़े से नहीं कटती। अगर कटती तो इसको काट कर सूत्र बनाते, तो इसको यहीं छोड़ना अगर नहीं कटे तो। अब इस सूत्र का लिख देंगे नाम, तो नाम वही है जो इसमें आयनों का नाम है। इसका नाम एल्यूमिनियम और इसका नाम ऑक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। और एक और बता देता हूं आपको मैं, जैसे एक तरफ अपने पास Ca है, Ca को कैल्शियम कहते हैं, कैल्शियम। आगे हम लोग कोई भी परमाणु लिख देते हैं, मान लो Cl लिख दिया हमने यहां पर, Cl को क्लोरीन कहते हैं, क्लोरीन। अब देखो जब ये अपने आप को स्थायी करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इसके ऊपर प्लस आएगा, और प्लस भी कितने, 2। इसी प्रकार से जो Cl होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये सारी चीज़ें पीछे 5 क्लास हो चुकी है, उसी से ही संबंधित है। अगर वो 500 आप लोग देख लेते हो तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। Cl ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जब Cl 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण
करेगा तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस। कितने, जितने ये ग्रहण कर रहा है, ये एक ही ग्रहण कर रहा है इसलिए हमने एक माइनस लगा दिया। अब इस आयन का यहाँ नाम लिख लेते हैं, इस आयन का एक बार यहाँ नाम लिख लेते हैं। तो देखो धन आयन का वही नाम होता है जो उसके मूल परमाणु का नाम होता है। तो ये कैल्शियम है, इसका मतलब ये भी कैल्शियम है, कैल्शियम। लेकिन इसको देखिए आप, मूल परमाणु का नाम क्लोरीन है, लेकिन जैसे ही माइनस आ गया, माइनस आने का मतलब इसका जो मूल नाम है इसके साथ आइड लगाकर नया नाम बनाएंगे हम लोग। तो क्लोरीन के साथ जब आइड लगता है तो क्लोराइड बन जाता है, क्लोराइड। जैसे ऑक्सीजन से ऑक्साइड, सल्फर से सल्फाइड, वैसे ही क्लोरीन से क्या बन जाएगा, क्लोराइड। तो अब देखिए ये हो गया धन आयन और ये हो गया ऋण आयन, दोनों विपरीत आयन है तो दोनों जुड़कर सूत्र बना लेंगे। कुछ नहीं करना, बस दोनों को पास पास लिख दो। तो ये बन गया, पहले तो बन गया CaCl। दूसरा काम इनकी संयोजकता का, संयोजकता विपरीत कदमों पर, इसकी संयोजकता इसके कदमों पर, इसकी संयोजकता इसके कदमों पर। तो यहाँ तो एक है, Ca के नीचे कितना आ जाएगा, एक। तो एक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कितने हैं, दो, दो कहाँ चला जाएगा, Cl के नीचे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2। ये बन गया सूत्र। तो सूत्र क्या बन गया, CaCl2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, वही नाम जो इस आयन का और इस आयन का नाम है वही हो जाएगा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। ये हो गए सूत्र बनाने के तरीके, वो भी छोटे छोटे। हम लोग बिल्कुल छोटे रूप में शुरू करें सारी चीज़ें, यही चीज़ें आगे जाके बड़ी बन जाएगी। लेकिन ये सारी मूल चीज़ें, इसी को ही हम लोग पढ़ेंगे तो चाहे हम लोग कितनी भी बड़ी चीज़ें पढ़ लें वो बड़ी आसानी से अपने को समझ में आ जाती है। तो ये तो हो गए सूत्र। ये सूत्र तो तब है जब अपने पास परमाणु है। अब हम लोग ये सीखेंगे कि यदि हमें नाम दिया गया है तो नाम से सूत्र कैसे लिखेंगे वो बताता हूँ आपको। बनाएंगे तो सूत्र ही, लेकिन वो नाम से सूत्र बनाएंगे हम लोग। देखो कैसे, एग्जाम में हमें नाम ही दिए हुए मिलते हैं और पूछा जाता है इसका सूत्र लिखो, तो बड़ा आसान है वो। ये चीजें हमने जो सीखी है वही है बस वहां पर। अब हम लोग ये सीखेंगे कि कोई नाम अपने को दिया हो तो उससे सूत्र कैसे बनाएंगे। क्या लिख रहे हैं, नाम से सूत्र। जैसे मैं आपको पहला उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लो हमने नाम लिख दिया मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका हमें सूत्र लिखना है। तो देखो इन दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं और हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं। देखो मैग्नीशियम का मतलब Mg है, पहले Mg लिख लिया। क्लोराइड क्लोरीन से बनता है, क्लोराइड क्लोरीन से बनता है तो इसके नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे, Cl। अब करना कुछ नहीं है, इसको भी आयन में बदलो और इसको भी आयन में बदलो और कुछ नहीं है। हमें ये दिमाग में रखना है कि इसको तो कैसे लिखेंगे और इसको कैसे लिखेंगे। यदि वो लिख दिया तो सूत्र अपने आप तैयार है। तो देखो Mg के ऊपर +2 आवेश आता है, हमने पढ़ लिया। इसी प्रकार से Cl के ऊपर केवल माइनस आवेश आता है। तो जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे इसका सूत्र बन जाएगा। देखो तो ये दोनों को जोड़ना ही है बस, Mg और ये हो गया Cl। अब क्या करेंगे, संयोजकता विपरीत कदमों पर। इसकी संख्या इधर तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी संख्या कितनी है, 2, तो वो यहां आ जाएगी, ये लो। तो ये बन गया सूत्र। किसका सूत्र है, मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैं ये कह रहा हूं नाम से हम लोग सूत्र लिख सकते हैं। तो एग्जाम में नाम ही दिए मिलते हैं, केवल हमें उनकी पहचान करनी होती है कि वो कौन सी चीजें वहां पर दे रखी है, फिर उन दोनों को जोड़ना है और संयोजकता विपरीत कदमों पर। और देखें आप लोग, जैसे मान लो यहां पर मैं लिखता हूं दूसरा कोई उदाहरण। ऐसे मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड। ये बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन ये सूत्र बनाने के लिए केमिस्ट्री के लिए एकदम नीम है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये मैंने नाम लिख दिया। अब देखो ये तो नाम है,
इस नाम से अपने को क्या बनाना है, सूत्र बनाना है। तो देखो हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं और हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं। तो जो चीज़ें हम लोग जान रहे हैं वो उनके नीचे लिख दो बस आप लोग, और फिर कुछ नहीं करना। जो चीज़ें हमने नीचे लिखी है उनको आई में बदल के बस जोड़ दो, वो अपने आप ही बन जाएगा सूत्र। तो देखो ये कैल्शियम के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, Ca से। इसी प्रकार से देखो ये ऑक्साइड ऑक्सीजन से बनता है। यहाँ देखो वापस क्लोराइड क्लोरीन से बना था। इसी प्रकार से ये ऑक्साइड ऑक्सीजन से बनेगा, तो इसके नीचे हम लोग O लिखेंगे। O का मतलब ऑक्सीजन। अब क्या करना है, इसको भी आयन में बदल दो और इसको भी आयन में बदल दो, जो हमने सीखा हुआ है। तो कैल्शियम के ऊपर तो +2 आवेश आता है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। इसी प्रकार से ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर माइनस आवेश आता है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इसके ऊपर माइनस तो आएगा, और माइनस के भी कितने, 2। तो देखो ये विपरीत आयन बन गए। अब इनको जब जोड़ देंगे तो इसका सूत्र बन जाएगा, किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो देखो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, क्या बन गया, पहले तो क्या बन गया, CaO। दूसरा काम, संयोजकता विपरीत कदमों पर, तो इसकी संख्या तो इसके कदमों पर और इसकी संख्या इसके कदमों पर। तो इसकी संख्या 2 है, वो Ca के नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। इसकी संख्या भी 2 है, वो O के नीचे चली जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। लेकिन अब आप लोग ध्यान से देखो, इसके नीचे भी 2 आ गया और इसके नीचे भी 2 आ गया। तो फिर जब हमने पहले ही पढ़ लिया है, समझ भी लिया है कि नीचे यदि कोई संख्या आ रही है वो किसी एक अंक के पाड़े से कट रही है तो उसको काट कर सूत्र अपने को बनाना। तो देखो ये भी 2 के पाड़े से कटती है, ये भी 2 के पाड़े से कटती है, इसका मतलब ये सूत्र नहीं बनेगा, फिर इसकी जगह इसका दूसरा सूत्र बनेगा। तो 2 एकम 2 2 एकम 2, इसका मतलब Ca के नीचे भी 1 आएगा यहाँ पर, लेकिन 1 लिखने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से O के नीचे भी यहाँ पर 1 आएगा, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास फिर ये सूत्र बना है। तो ये फिर किसका सूत्र हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो इस प्रकार से यदि हमारे पास कोई नाम है, XYZ चाहे कोई भी नाम है, जो चीज़ हमने अभी तक समझी है उसके आधार पे हम लोग उसका सूत्र भी लिख सकते हैं। आप लोग और देखिए उदाहरण, मान लो मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सूत्र का नाम है। अब अपने को करना क्या है, इस नाम से सूत्र बनाना है। तो सूत्र बनाने के लिए कुछ नहीं करना, इसके नीचे जो चीज़ हम लोग जानते हैं वो लिख दो, इसके नीचे जो हम लोग जानते हैं वो लिख दो। जैसे एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया Al। इसी प्रकार से देखो क्लोराइड है, क्लोराइड क्लोरीन से बनता है, तो इसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, Cl। अब इसको भी आयन में बदलेंगे, इसको भी आयन में बदलेंगे, और कुछ नहीं है। एल्यूमिनियम को जब आयन में बदलते हैं तो इसके ऊपर धन आवेश आता है, और धन आवेश भी कितने आते हैं, 3 आते हैं। इसी प्रकार से जो क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर माइनस आते हैं, और माइनस भी कितने आते हैं, 1। इसलिए यहाँ पर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे केवल इसी क्लास को देख रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रही होगी बातें कि इसके ऊपर +3 कैसे आया, इसके ऊपर माइनस कैसे आया। तो इन चीज़ों को समझने के लिए पीछे 5 क्लासें पढ़ा दी गई है, वो सारी इसी से ही संबंधित है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही है, आप यदि उनको देखोगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। अब करना कुछ नहीं है, देखो विपरीत आयन बन गए, जोड़ दो और संयोजकता विपरीत कदमों पे लिख दो। तो मैं अब सीधा ही लिख रहा हूँ, देखो ये 3 इसके कदमों पे चला जाएगा, ये 1 इसके कदमों पे आएगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये सूत्र क्या बन जाएगा, Al, और यहाँ पर Cl के नीचे कितना आ जाएगा, 3। तो देखो ये 3 यहीं जाएगा और ये 1 यहाँ पर आएगा, तो 1 मैंने लिखा ही नहीं है, तो ये 3 यहाँ पर आ गया, तो ये सूत्र बन गया। किसका सूत्र बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तो कोई भी नाम हो, हम लोग नाम से भी क्या कर सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। अब आपका काम है कि आप जितने भी परमाणु है उसके आधार पर कोई नाम लिखो और उनको सूत्र खुद बनाओ आप लोग। यदि नहीं बन पा रहा तो आप व्यू में दो कि कौन सा सूत्र आपसे नहीं बन रहा, उसको बनाएंगे फिर हम लोग। यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको सारी। एक और बताता हूँ आपको, कोई भी XYZ कोई भी हम लोग नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम का, हो ही गया, कैल्शियम का भी हो गया, सोडियम ऑक्साइड का बना लेते हैं। चलो नाम लिख रहा हूं मैं, सोडियम ऑक्साइड।
इस प्रकार से। अब देखो सोडियम के बारे में हम लोग जानते हैं कि सोडियम को Na से लिखते हैं। इसी प्रकार से जो ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से बनता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। अब Na के ऊपर आता है प्लस आवेश, इसी प्रकार से O पे आता है माइनस, लेकिन माइनस भी कितने, 2। तो देखो ये तो धनायन है और ये ऋणायन है, ये दोनों जुड़ के सूत्र बना लेंगे और फिर इसकी संयोजकता इसके कदमों पर, इसकी संयोजकता इसके कदमों पर। तो सूत्र फिर क्या बन जाएगा, Na, ये 2 इसके कदमों पे आएगा तो पहले लिख देता हूँ मैं 2, और ये 1 है वो O के नीचे जाएगा तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया सूत्र। किसका सूत्र बन गया, ये सोडियम ऑक्साइड का। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि नाम अपने को दिए हुए हैं तो नाम से क्या लिखे जा सकते हैं, सूत्र लिखे जा सकते हैं। तो हमने ये देखो सूत्र बनाने के तरीके हमने पढ़े हैं, बहुत छोटे छोटे तरीके हैं। अब हम लोग इनसे बड़े सूत्रों की बात करते हैं कि बड़े सूत्र किस प्रकार से बनते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ और सीखने की ज़रूरत है, तो वो देखो क्या है। अभी यही चीज़ चल रहा है कि सूत्र कैसे बनेंगे और उसका नामकरण कैसे होगा। फिलहाल जितनी भी ये चीज़ें हमने पढ़ी है इसमें, ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो छोटे छोटे 9th क्लास के बच्चों को काम में आते हैं, वहीं से साइंस शुरू हो जाती है। अब हम लोग थोड़े बड़े सूत्र बनाते हैं, लेकिन उन बड़े सूत्रों को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ों की जानकारी और होनी चाहिए। अब देखो वो जानकारी क्या है वो आपको मैं बोर्ड पर बताता हूँ। बड़े सूत्रों को बनाने के लिए हमें एक बार ये जो आयन लिखे ना, आयन, इन आयनों को थोड़ा सा एक बार वापस पढ़ना पड़ेगा। देखो वापस पढ़ा रहा हूं मैं, चीजें वही है, केवल थोड़ा सा स्वरूप बदल दिया गया है। हमें बड़े सूत्र पढ़ने के लिए इन आयनों को एक बार फिर से पढ़ना है। देखो मैं लिखता हूं यहां पर, लेकिन वो पढ़ेंगे हम लोग परमाणु के प्रकार के आधार पर आयन, परमाणु के प्रकार के आधार पर आयन। तो यहां पर मैं छोटी सी हेडिंग लगा देता हूं एक बार, परमाणु के प्रकार के आधार पर आयन। देखो परमाणु के प्रकार के आधार पर जितने भी आयन होते हैं ना, जितने भी आयन, ये आयन 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, परमाणु के प्रकार के आधार पर, कि उस आयन में परमाणु कितने प्रकार के हैं। यदि किसी आयन में परमाणु एक ही प्रकार का है, परमाणु एक ही प्रकार का है, तो ऐसे आयनों को हम लोग सरल आयन कहते हैं। ऐसे आयनों को सरल आयन कहते हैं। हम लोग फिर से एक बार आयन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आयन किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, परमाणु के प्रकार के आधार पर। और परमाणु के प्रकार के आधार पर जो आयन है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो वो जिनको हम लोग सरल आयन कहते हैं, और सरल आयन कौन से होंगे, जिनमें केवल एक ही प्रकार का परमाणु है। ऐसे आयनों को सरल आयन कहेंगे जिनमें एक ही प्रकार का क्या है, परमाणु। जैसे अभी हमने ये सारे पढ़ गए हैं, जैसे मैंने ये लिखा है Mg, और Mg के ऊपर लगा दिया मैंने +2, तो देखो इसके ऊपर आवेश आ गया, इसका मतलब ये पूरा आयन है, ये पूरा का पूरा आयन है। लेकिन ध्यान से देखो, इस आयन में केवल परमाणु एक ही प्रकार का है, और वो केवल कौन सा है, मैग्नीशियम। इसका मतलब ये जो आयन है वो आयन कौन सा हो जाएगा, सरल आयन। इसी प्रकार से मैंने लिखा Cl-, देखो ये भी आयन है, क्योंकि जिसके ऊपर आवेश होता है, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, उन सबको हम लोग आयन कहते हैं। तो ये आवेश युक्त है, इसका मतलब ये पूरा आयन है। लेकिन गौर से देखो, इस आयन में परमाणु केवल एक ही प्रकार का है, केवल Cl है, क्लोरीन है। इसका मतलब ये जो आयन है वो कौन सा हो जाएगा, सरल आयन। तो सरल आयन किसको कहेंगे, जिसमें केवल एक ही प्रकार का परमाणु होता है। अभी तक हमने पीछे जितने भी पढ़े हैं वो सारे के सारे सरल आयन है, सारे के सारे सरल आयन है, क्योंकि सभी में
केवल एक ही प्रकार का परमाणु है वहां पर। जैसे हम लोग और कोई भी लिख दो, मैंने लिखा Ca और इसके ऊपर +2 आवेश होता है, +2। तो आप लोग इसको गौर से देखो, ये आयन है, बिल्कुल ये आयन है Ca+2। अब देखो इस आयन में केवल परमाणु एक ही प्रकार का है, केवल Ca है, केवल कैल्शियम है। इसका मतलब ये आयन भी फिर कौन सा हो गया? सरल आयन हो गया। इसी प्रकार से मान लो मैंने यहां पर लिख दिया O और यहां पर हो गया ये -2, तो देखो ये भी आयन बन गया। और इस आयन को गौर से देखो आप लोग, इस आयन में केवल एक ही प्रकार का परमाणु है, केवल O ही है, केवल O। इसका मतलब ये भी फिर कौन सा आयन हो गया? सरल आयन। तो एक क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु के प्रकार के आधार पर आयन वो पढ़ रहे हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो वो आयन होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार का परमाणु होता है। तो देखो इसमें भी एक ही प्रकार का परमाणु है, इसमें भी एक ही प्रकार का है, इसमें भी एक ही प्रकार का है, इसमें भी एक ही प्रकार का है। ऐसे आयनों को क्या कहते हैं? सरल आयन। तो परमाणु के प्रकार के आधार पर एक आयन तो कौन से बन जाते हैं? सरल आयन। कौन से होते हैं? जिसमें केवल परमाणु एक ही प्रकार का होता है। तो ये सारे के सारे कैसे हो गए? सरल आयन। अभी तक हमने जितने भी सूत्र बनाए हैं वो सारे सरल आयनों से बनाए हैं, क्योंकि उन सभी आयनों में परमाणु एक ही प्रकार के, चाहे वो धन आयन हो चाहे वो ऋण आयन हो, लेकिन उनमें आयन एक ही प्रकार के हैं, उसमें परमाणु एक ही प्रकार के हैं। और भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया Al। अब Al के ऊपर +3 आवेश आता है, +3। तो आप इसको गौर से देखो, आप ये भी तो आयन ही है, क्योंकि इसके ऊपर आवेश आ गया। आवेश वाली किसी भी राशि को हम लोग आयन कहते हैं। इसका मतलब ये भी फिर क्या बन गया? आयन बन गया। अब देखो इस आयन के अंदर परमाणु केवल एक ही प्रकार का है, केवल एल्यूमिनियम है, केवल एल्यूमिनियम। इसके अलावा और कोई दूसरा परमाणु नहीं है। तो जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु होता है उन सभी को सरल आयन कहते हैं। इसका मतलब ये भी सरल आयन है, 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 ये भी सरल आयन है। ये चीजें हैं। तो अब चाहे सरल आयन हो, ये भी 2 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो धनायन हो जाएंगे और एक ऋणायन हो जाएंगे। ये 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक तो धनायन हो जाएगा और एक ऋणायन हो जाएगा, लेकिन इनमें परमाणु एक ही प्रकार का होगा। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के ऐसे आयन होते हैं इस प्रकार के दूसरे प्रकार के जो भी आयन होते हैं ना, उनमें परमाणु एक से अधिक प्रकार के होते हैं। परमाणु एक से अधिक प्रकार के। देखो इस तरफ जो आयन थे ना, उसमें परमाणु केवल एक ही प्रकार के हैं, लेकिन दूसरे जो आयन होते हैं उनमें परमाणु एक से अधिक प्रकार के हैं। एक से अधिक प्रकार के, एक परमाणु नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणु को हम लोग जटिल आयन कहते हैं। सॉरी, ऐसे आयनों को, परमाणुओं को नहीं, ऐसे आयनों को जटिल आयन कहते हैं। और जटिल आयन को हम लोग संयुक्त आयन भी कहते हैं। संयुक्त आयन एक ही बात है। तो ये 2 प्रकार के आयन होते हैं। आयन 2 प्रकार के, किसके आधार पर? परमाणु के प्रकार के आधार पर। या तो परमाणु एक ही प्रकार का होगा, ऐसे आयनों को तो हम लोग क्या नाम दे देंगे? सरल आयन। या फिर परमाणु उस आयन में एक से अधिक प्रकार के होंगे, एक से अधिक प्रकार के, तो ऐसे आयनों को हम लोग क्या कह देंगे? जटिल आयन। जैसे आप लोग बोर्ड के ऊपर देखो सामने, ये जितने भी जटिल आयन होते हैं या संयुक्त आयन होते हैं, इनको हम लोग छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, छोटे ब्रैकेट में। इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। कैसे, वो आपको मैं बताता हूं। देखो मान लो मैं एक उदाहरण लिखता हूं इस पे। जैसे मैंने लिखा O और बड़ा हो गया H। अब देखो इस पूरे के ऊपर माइनस आवेश होता है। कौन सा आवेश? माइनस आवेश। देखो इसके ऊपर आवेश आ गया। और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऐसा अवयव जिसके ऊपर आवेश होता है, आवेश
होता है उसको आयन कहते हैं। इसका मतलब फिर ये पूरी राशि आयन हो गई, ये पूरी की पूरी राशि आयन हो गई। अब इस आयन को आप लोग गौर से देखो, क्या इसमें परमाणु एक ही प्रकार के हैं क्या? एक से अधिक प्रकार के हैं। देखो इसमें ऑक्सीजन भी है और इसमें हाइड्रोजन भी है। इसका मतलब फिर ये आयन कौन सा हो जाएगा? जटिल आयन। इसी प्रकार से और देखो मैंने लिखा SO4, इस पूरे के ऊपर -2 आवेश होता है, इस पूरे के ऊपर -2 आवेश होता है। देखो इसके ऊपर भी आवेश है, इसके ऊपर आवेश है, इसका मतलब ये पूरा आयन है। हमने पढ़ा हुआ है ये कि जिसके ऊपर आवेश पाया जाता है, चाहे वो परमाणु हो चाहे वो परमाणुओं का समूह हो, तो इसके ऊपर देखो आप -2 मतलब इसके ऊपर आवेश तो है ही, और जिसके ऊपर आवेश पाया जाता है वो आयन होते हैं। तो देखो इस पूरे के ऊपर आवेश पाया जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा आयन है। अब इस आयन में आप लोग ये देखो क्या इसमें एक ही प्रकार का परमाणु है क्या? देखो ध्यान से, देखो इसमें सल्फर भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है, तो परमाणु एक से अधिक प्रकार के हो गए। इसमें सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, तो परमाणु एक से अधिक प्रकार के हो गए। इसका मतलब ये आयन कौन सा बन गया? जटिल आयन। तो मैं यही कह रहा हूं कि परमाणु के प्रकार के आधार पर आयन जो होते हैं ना वो दो प्रकार के हैं। एक तो होते हैं सरल आयन, जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु है, एक ही प्रकार का परमाणु। इसी प्रकार से दूसरे कौन से होते हैं? जटिल आयन। और जटिल आयनों में क्या होते हैं? परमाणु जो होते हैं वो एक से अधिक प्रकार के होते हैं। और जितने भी जटिल आयन होते हैं उनको इस प्रकार से छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है। और एक खास बात और है इन आयनों की, ये जितने भी जटिल आयन होते हैं ना, इनका अपना निश्चित नाम होता है, इनका अपना निश्चित नाम होता है। तो ये चीज़ हम लोग आगे जो सूत्र पढ़ेंगे, जो और बड़े सूत्र हम लोग पढ़ेंगे आगे, टॉपिक यही चल रहा है कि सूत्र कैसे बनेगा। अब हम लोग इन बड़े आयनों से भी क्या करेंगे? सूत्र बनाएंगे। कि सूत्र किस प्रकार से बनते हैं उसी को हम लोग और आगे पढ़ते हैं। जो पीछे वाली क्लास थी ना, उसी के आगे का पार्ट अब चलेगा, सूत्र का बनना तथा उसका नामकरण। ये चीजें हम लोग पढ़ रहे थे और इसके आधार पे हमने छोटे सूत्र बनाने सीखे थे और बड़े सूत्रों के लिए इसे पिछली क्लास में कुछ चीज़ें समझी थी, उनको अब कंटिन्यू रखते हैं हम लोग आगे। तो आप लोग देखें बोर्ड के ऊपर, चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो देखो सूत्र के निर्माण के लिए वही दोनों चीज़ें वापिस चलेगी अपने पास। क्या चाहिए अपने को? आयन। वो भी कैसे? विपरीत। और 2 नंबर पे अपने को क्या चाहिए? संयोजकता। तो देखो इसके आधार के ऊपर हमने बहुत सूत्र बनाए। छोटे छोटे सूत्र जो बने थे वो इसी से बने थे, और जो बड़े सूत्र बनने हैं वो अब बनने हैं, लेकिन उससे संबंधित चीज़ें जो थी हमने पिछली क्लास में पढ़ी है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि जो परमाणु के प्रकार के आधार पर आयन ना वो 2 प्रकार के होते हैं, ये पढ़े थे हमने। क्योंकि वो आयन पढ़ेंगे तभी हम लोग बड़े सूत्र बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे वो। तो अब हम लोग फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जो पिछली क्लास में हमने लास्ट में छोड़ी थी, वहीं से ही शुरू कर रहा हूँ ताकि ये कंटिन्यू चीज़ें रहे और सारी चीज़ें हमें समझ में आए। हम लोग वहाँ पर पढ़ रहे थे कि परमाणु के प्रकार के आधार पर आयन। तो ये बातें हुई थी कि परमाणु के प्रकार के आधार पर जो आयन थे ना, वो आयन 2 प्रकार के थे। परमाणु के प्रकार के आधार पर ये जो आयन थे ना, ये हमने पढ़े थे कि ये 2 प्रकार के थे। वो कौन कौन से थे? फिर से देखो आप लोग, 2 प्रकार के थे। एक आयन का तो हमने नाम रखा था सरल आयन, सरल आयन, और दूसरे प्रकार के जो आयन थे उनका नाम हमने रखा था जटिल आयन, जटिल आयन। ये आयन किसके आधार पर हैं? परमाणु के प्रकार के आधार पर। और हमने ये पढ़ा था कि सरल आयन कौन से होते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। आयन तो हैं लेकिन उन्हें परमाणु एक ही प्रकार का होगा, जिसमें
एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे अभी तक हमने जितने भी आयन पढ़े हैं उन सभी में एक ही प्रकार के परमाणु हैं। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण लिख देता हूँ, देखो बोर्ड के ऊपर, जैसे मैंने लिखा Ca और Ca के ऊपर +2 आवेश होता है, आप सबको पता है +2। अब इसको आप गौर से देखो, देखो इसके ऊपर आवेश है, इसका मतलब ये पूरी चीज़ आयन है, पूरा का पूरा ये क्या बन गया, आयन। लेकिन इस आयन में देखो आप लोग, परमाणु केवल एक ही प्रकार का है, केवल Ca है जिसको कैल्शियम कहते हैं। तो इस आयन में केवल परमाणु एक ही प्रकार का है, इसका मतलब ये जो आयन है ना, वो आयन कौन सा हो गया, सरल आयन। इसी प्रकार से हम लोग और लिख सकते हैं, मैंने लिखा Na, इस Na के ऊपर केवल प्लस आवेश आता है, तो देखो ये इसके ऊपर भी आवेश आ गया, इसका मतलब ये भी आयन, ये भी आयन। अब देखो इस आयन में केवल परमाणु एक ही प्रकार का, वो कौन सा है, Na का मतलब सोडियम। तो देखो इसका मतलब ये आयन भी फिर कौन सा हो गया, सरल आयन हो गया। तो ऐसे आयन सरल आयन होते हैं जिसमें परमाणु एक ही प्रकार का है, इसमें भी एक ही प्रकार का परमाणु है, इसमें भी एक ही प्रकार का परमाणु है। ऐसे मान लो मैं यहाँ पर लिखूँ S, और S के ऊपर होता है -2 आवेश, -2 आवेश। तो इसको आप गौर से देखो, यह भी एक आयन है, ये भी एक, क्योंकि इसके ऊपर आवेश है, और जिसके ऊपर आवेश होता है वो आयन होता है। इसका मतलब ये पूरा क्या बन गया, एक आयन। अब इस आयन में देखो परमाणु एक ही प्रकार का है, केवल S है, S का मतलब सल्फर है, केवल एक ही प्रकार का है। इसका मतलब ये आयन भी कौन सा हो गया, सरल आयन हो गया। ऐसे मान लो मैं लिख दूं O के ऊपर माइनस आवेश होता है, और माइनस भी कितने होते हैं इसके ऊपर, 2 आवेश होते हैं। तो देखो ये भी एक आयन बन गया। अब इस आयन के अंदर भी देखो केवल परमाणु एक ही प्रकार का, केवल O है, O का मतलब ऑक्सीजन। तो इसमें भी परमाणु एक ही प्रकार का है, इसका मतलब ये भी कौन सा आयन हो गया, सरल आयन हो गया। तो इसका मतलब परमाणु के प्रकार के आधार पे आयन दो प्रकार के हैं, एक तो है सरल आयन। सरल कौन से, जिनमें एक ही प्रकार का परमाणु है, कोई भी आयन जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु है। देखो इसमें भी एक ही प्रकार का परमाणु है, इसमें भी एक ही प्रकार का है, इसमें भी एक ही प्रकार का है, इसमें भी एक ही प्रकार का है। तो इसका मतलब ये सारे आयन कौन से हो गए, ये सारे के सारे सरल आयन हो गए। अब ये सरल आयन 2 प्रकार के हो जाते हैं और कुछ नहीं है। ये सरल आयन कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के। एक तो वो जिस पे प्लस होगा वो तो धनायन हो जाएगा, एक वो जिस पे माइनस आवेश होगा वो ऋणायन हो जाएगा। तो ये तो सारे कौन से आयन हो गए, सरल। अभी तक हमने जितने भी आयन पढ़े हैं पहले वो सारे के सारे सरल आयन हैं। जितने भी पहले जो सूत्र बनाए हैं वो सारे के सारे हमने सरल आयनों से बनाए, जिसमें हमने एक तो प्लस लिया था और एक माइनस लिया था। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरे आयन, वो कौन से आयन है, जटिल आयन। ये हैं, इन्हीं से हम लोग हजारों प्रकार के सूत्र बना सकते हैं। तो इन्हीं को आपको पढ़ना है और इन्हीं को आपको याद करना है। ये ज़्यादा नहीं आपके लिए, छोटी छोटी क्लासों में बस 8-9 ही है जो काम में आएंगे। देखो बोर्ड के ऊपर, जटिल आयन कौन से होते हैं, जिसमें परमाणु एक से अधिक प्रकार के, जिसमें परमाणु एक ही प्रकार के हैं वो तो सरल आयन है, और जिसमें परमाणु एक से अधिक प्रकार के, परमाणु एक से अधिक प्रकार के, जिसमें परमाणु एक से अधिक प्रकार के होते हैं, ऐसे आयनों को हम लोग क्या कहते हैं, जटिल आयन। या जटिल आयन को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, संयुक्त आयन। संयुक्त आयन। ये देखो, तो 2 प्रकार के आयन हो गए, एक तो हो गए सरल आयन और एक जटिल आयन। जटिल कौन से हो जाएंगे, जिसमें परमाणु एक से अधिक प्रकार के, एक से अधिक का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लेकिन एक खास बात देखो आप लोग, जब भी हम लोग जटिल आयनों को लिखेंगे तो उनको इस प्रकार से छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा आयन बताता हूं, जैसे एक आयन होता है OH। अब देखो इस पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके बाहर हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस, इस प्रकार से। अब देखो हमने पढ़ा है जिसके ऊपर आवेश होता है वो आयन होता है। तो देखो इस पूरे के ऊपर आवेश है, इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा है वो क्या बन गया,
आयन बन गया। ये पूरा का पूरा क्या बन गया? आयन बन गया। अब इस आयन को आप लोग गौर से देखो, ये आयन तो है, इसको गौर से देखो, क्या इसमें परमाणु एक ही प्रकार के हैं क्या? देखो ध्यान से, इसमें ऑक्सीजन भी है और इसमें हाइड्रोजन भी है, तो परमाणु एक से अधिक प्रकार के हो गए कि नहीं? एक से अधिक प्रकार के। तो ऐसे आयनों को फिर क्या नाम दे दिया जाएगा? जटिल आयन। इसका मतलब ये कौन सा आयन बन गया? जटिल आयन। इसी प्रकार से और देखो आप लोग, एक और बताता हूं, मैं लिख रहा हूं SO4 इस पूरे के ऊपर ब्रैकेट के बाहर -2 आवेश होता है, -2। अब आप लोग ध्यान से देखो, इसके ऊपर आवेश आ गया और हमने पढ़ा है किसी भी अवयव के ऊपर यदि आवेश होता है तो उसको हम लोग आयन कहेंगे। इसके ऊपर आवेश है, इसका मतलब ये पूरा क्या बन गया? आयन बन गया। पूरा का पूरा क्या बन गया? आयन बन गया। अब देखो इस आयन के अंदर परमाणु सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, तो परमाणु देखो एक से अधिक प्रकार के हो गए, एक से अधिक प्रकार के। इसका मतलब ये आयन भी कौन सा बन गया फिर? जटिल आयन बन गया। तो जिनमें केवल एक ही प्रकार का परमाणु है वो तो सब हैं सरल आयन, जैसे ये सभी हमने पहले पढ़े थे वो। और कुछ आयन ऐसे होते हैं जिनमें परमाणु एक से अधिक प्रकार के होते हैं, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? जटिल आयन। इसका मतलब ये क्या है? जटिल आयन है। और जटिल आयनों की एक खास बात होती है, जटिल आयनों की एक खास बात होती है, वो ये होती है कि इनका नाम निश्चित होता है कुछ। आपको एक बार फिलहाल इतना ही याद करना है, बड़ी चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा कि ये चीज़ें ऐसे कैसे हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें उनको हम लोग याद कर सकते हैं बार बार बोलकर, और उनको याद कर लिया जाता है तो फिर चाहे कितने भी बड़े सूत्र हो बड़ी आसानी से लिखे हैं हम लोग। मैं ये कह रहा हूँ जितने भी ये जटिल आयन है ना, इनका अपना निश्चित नाम है, तो केवल अपने को फिलहाल आगे जो बड़े सूत्र बनाने के लिए अपने को क्या पढ़ने हैं? जटिल आयन, और साथ में पढ़ने उनके नाम। तो मैं अब यहाँ से शुरू करूँगा कि जटिल आयन अपने कोर्स में कौन कौन से हैं और उनका नाम क्या क्या है। केवल अपने को वो याद करने हैं। अगर वो चीज़ें अपने को याद हो गई तो उसके बाद में कितना भी बड़ा सूत्र हो हम लोग बड़ी आसानी से लिखेंगे। तो देखो आप बोर्ड के ऊपर, मैं इनको मिटा देता हूँ, वापस लिखता हूँ मैं जटिल आयन। ये तो हमने पहले पढ़े हुए हैं सारे, अब हम एक बार कौन से पढ़ेंगे? जटिल आयन। आप एक बार इनको अपने रजिस्टर में भी जरूर लिख लेना और याद कर लेना। तो देखो मैं लिख रहा हूं जटिल आयन यहां पर। अब अपने को केवल क्या पढ़ने हैं? जटिल आयन। जटिल आयन पढ़ेंगे, साथ में इनके नाम पढ़ेंगे तथा इनका नाम, इनका नाम। और इसके बाद में हम लोग इन जटिल आयनों का उपयोग करके हम लोग और सूत्र बनाएंगे। देखो कैसे। जटिल आयन जैसे सबसे पहले ये होता है, मैंने लिखा OH, इस पूरे के ऊपर माइनस आवेश होता है, पूरे पे माइनस। तो देखो ये जटिल आयन हो गया, ये आयन तो है ही। अब इसके ऊपर परमाणु देखो एक से अधिक प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के। इसका मतलब ये कौन सा आयन हो गया? जटिल आयन। और हर जटिल आयन का अपना निश्चित नाम होता है, वो हमने सीखा हुआ है। इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, तो ये पहला जटिल आयन है। तो ऐसे ये 8-9 है जो आप लोग बार बार बोलोगे ना तो ये याद हो जाएंगे। OH माइनस हाइड्रोक्साइड, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, ऐसे हम लोग बार बार बोलेंगे ना 2, 4, 5 बार, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो दूसरा जटिल आयन, दूसरा जटिल आयन अभी जो हमने वहां पर समझा था वही लिख रहा हूं मैं वापस, SO4, और इस पूरे पे -2 आवेश, पूरे पे -2 आवेश। अब देखो ये भी आयन है। इस आयन में देखो आप गौर से, परमाणु एक से अधिक प्रकार के हैं, इसमें सल्फर भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब ये भी एक जटिल आयन है। अब देखो इस जटिल आयन का नाम होता है सल्फेट, सल्फेट। SO4 - 2 सल्फेट, SO4 - 2 सल्फेट, SO4 -
-2 सल्फेट। ऐसे 2 3 बार 4 बार 5 बार हम लोग बोलेंगे और डेली दैनिक जीवन में 1 2 बार इनको बोलेंगे ना, तो ये अपने आप ही अपने को याद हो जाएंगे। तीसरा देखो CO3 और इस पूरे पे -2 आवेश होते हैं। एक चीज़ और दिमाग में रखनी है, जो अक्सर छोटा है वो छोटा, जो बड़ा है वो बड़ा। देखो यहाँ पर O भी बड़ा है, H भी बड़ा है, यहाँ पर S भी बड़ा है, O भी बड़ा है, यहाँ पर C भी बड़ा है और O भी बड़ा है। C का मतलब कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन। तो देखो इस साइन में भी परमाणु एक से अधिक प्रकार के हो गए, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, जटिल आयन हो गया। अब इसका नाम पढ़ेंगे, इसको कार्बोनेट कहते हैं, कार्बोनेट। CO3 -2 कार्बोनेट। अब देखो चौथा आयन, इसके आगे H लगा दो तो ये बन जाएगा HCO3, HCO3, और इसके ऊपर जो आवेश आता है वो केवल माइनस आता है, माइनस। ये लो, अब देखो इसके ऊपर आवेश तो है, इसका मतलब ये आयन तो है, और इस आयन में देखो परमाणु हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो एक से अधिक प्रकार के हो गए। इसका मतलब ये भी जटिल आयन हो गया। अब इस जटिल आयन का नाम देखो, अगर H को हटाएं तो ऊपर लिखा हुआ है नाम क्या है, कार्बोनेट, तो ये भी कार्बोनेट है, इसके साथ क्या लग गया, H, तो ये H को कहते हैं हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका नाम हो गया। ऐसे और देखो आप लोग, NO3, NO3, इस पूरे पे माइनस आवेश होता है, पूरे पे माइनस आवेश, इसको नाइट्रेट कहते हैं, नाइट्रेट। इसी प्रकार से और देखो, बस इनको बोलना है एक बार, 2 4 5 बार जब बोलोगे ना बार बार, और फिर दिन में 1 2 बार इनको बोलोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 4 5 दिन में तो आपके खून में रम जाएगी ये सारी चीज़ें, ऑटोमेटिक फिर यही नाम निकल निकल के आएंगे बार बार। 6 पे देखो लिखते हैं Cr2O7, Cr2O7, इस पूरे पे -2 आवेश होता है, -2, इसको डाइक्रोमेट कहते हैं, डाइक्रोमेट, इस प्रकार से ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे बोलोगे ना, Cr2O7 -2, Cr2O7 -2 डाइक्रोमेट, तो वो याद हो जाएगी सारी चीज़ें। तो देखो ये सारे के सारे कौन से आयन है, जटिल आयन है। ऐसे और लिख देता हूँ मैं 2 3, एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बाकी वहाँ पर आगे लिख देंगे। MnO4, M छोटा n फिर O4, इस पूरे पे माइनस आवेश होता है, माइनस। तो देखो ये Mn एक परमाणु हो गया, ये O दूसरा परमाणु हो गया। तो देखो इसमें 2 प्रकार के परमाणु हो गए। ऊपर वाले में देखो Cr अलग परमाणु है और O अलग परमाणु, तो एक से अधिक प्रकार के हो गए। वैसे यहाँ पर भी एक से अधिक प्रकार के हो गए, इसका मतलब ये भी जटिल आयन है। इसको परमैग्नेट कहते हैं, परमैग्नेट। ये देखो इस प्रकार से और देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 7 हो गए, ये 8वां आ गया, Cl एकदम नज़दीक लिखा गया, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं इसको, ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं ClO3, इस पूरे पे आवेश होता है माइनस। अब देखो इसके ऊपर भी आवेश आ गया, इसका मतलब ये भी आयन है, और इस साइन में देखो एक तो Cl परमाणु है और एक O है, इसका मतलब एक से अधिक प्रकार के हो गए, इसका मतलब ये भी एक संयुक्त आयन हो गया, जटिल आयन हो गया, और इसको क्लोरेट कहते हैं, क्लोरेट। फिर और देखो एक और बता देता हूँ मैं आपको, जो अपने को काम में आता है। इनकी एक खास बात है, हमने ये जितने भी जटिल आयन पढ़े हैं ना, इन सब की एक खास बात है। देखो ये सारे ऋणावेश है ना। अब इसमें एक धनावेश और पढ़ते हैं, जो हमें बहुत काम में आता है। ये वैसे तो काम सारे आते हैं, एक ये है NH4 और इस पूरे पे प्लस आवेश होता है,
पूरे पे प्लस आवेश। तो देखो इसके ऊपर आवेश तो है ही, इसका मतलब ये आयन है, लेकिन इस आयन में देखो परमाणु एक से अधिक प्रकार के हैं, एक से अधिक प्रकार के, इसका मतलब ये भी संयुक्त आयन हो गया, जटिल आयन हो गया। और इसका नाम होता है अमोनियम, अमोनियम। तो देखो ये सारे के सारे जटिल आयन है जिसको हमें बोल बोल के याद करना है। जैसे ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, हजारों सूत्र आप लोग बना पाओगे, उनको समझ पाओगे और उनको लिख पाओगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर से देखो एक बार, OH माइनस को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। SO4 माइनस 2 को क्या कहते हैं? सल्फेट। CO3 माइनस 2 को कार्बोनेट। HCO3 माइनस को हाइड्रोजन कार्बोनेट। NO3 माइनस को नाइट्रेट। Cr2O7 माइनस 2 को डाइक्रोमेट। MnO4 माइनस को परमैंगनेट। ClO3 माइनस को क्लोरेट। NH4 प्लस को क्या कहते हैं? अमोनियम। तो ये सारे कैसे आयन हो गए? संयुक्त आयन हो गए। अगर ये आयन आप याद कर लेते हो तो कितने बड़े सूत्र हो, बड़ी आसानी से आप लोग लिख पाओगे। तो इन आयनों से भी हम लोग क्या कर पाएंगे? सूत्र को बना पाएंगे और उनका नाम भी लिख पाएंगे। बड़ा आसान है ये काम। केवल सूत्र बनाने के लिए अपने को ये दो चीजें चाहिए। देखो, एक तो क्या चाहिए? आयन। बस आयन विपरीत होने चाहिए, उसमें वो सरल भी हो सकते हैं, उसमें वो जटिल भी हो सकते हैं। हम लोग दोनों आयन सरल ले सकते हैं, दोनों जटिल ले सकते हैं। शर्त यह है कि वो विपरीत होने चाहिए। विपरीत का मतलब एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। अब देखो ये भी फिर दो प्रकार के हैं। ये जो संयुक्त आयन हमने पढ़े ना, ये भी दो प्रकार के। कौन कौन से हो गए? मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ छोटे छोटे रूप में। एक तो वो जिस पे प्लस आवेश है वो तो धनायन हो गया, एक वो जिसके ऊपर माइनस है वो कौन सा हो जाएगा? ऋणायन। तो सरल आयन भी दो प्रकार के, तो धनायन और एक ऋणायन। ऐसे ये जटिल आयन भी दो प्रकार के, एक तो धनायन और एक ऋणायन। जब भी सूत्र बनाएंगे विपरीत आयन चाहिए अपने को, विपरीत आयन। वो आयन सरल हो सकते हैं, वो आयन जटिल हो सकते हैं। एक सरल हो सकता है, एक जटिल हो सकता है। जैसे देखो मान लो यहां से मैं प्लस वाला ले लूं, ये मैंने लिया NH4, इसके ऊपर कौन सा आवेश है? प्लस। इस प्रकार से अब इसको मान लो सरल आयन के साथ जोड़ रहे हैं और सरल आयन हमने एक Cl ले लिया। अब ये प्लस है तो सामने वाला कौन सा लेना है अपने को? माइनस लेना है, ये ध्यान रखना है बस। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया? माइनस। अब देखो ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला, ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़कर सूत्र बना लेंगे। तो अब देखो कैसे करेंगे? ये प्लस है, ये माइनस है, पहले इनको नजदीक लिख दो। और दूसरा काम किसका होगा? संयोजकता का। संयोजकता विपरीत कदमों पे जाएगी, मतलब इसकी संयोजकता तो इसके कदमों पे आएगी और इसकी संयोजकता इसके कदमों पे आएगी। एक खास बात है, जरूर ध्यान से देखो आप लोग। खास बात ये, यदि ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 है, जब सूत्र बनाएंगे तो इस ब्रैकेट के नीचे कोई ना कोई संख्या जाएगी। यदि संख्या 1 जाएगी तो ब्रैकेट खुल जाएगा। अगर इस ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 जाएगी तो ब्रैकेट खुल जाएगा, और यदि ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 से ज़्यादा है तो ब्रैकेट कभी नहीं खुलता। जैसे देखो ये एक संख्या है यहाँ पर, ये यहीं तो जाएगी, यहाँ की संयोजकता यहीं तो आएगी। यहाँ पर 1 है तो वो यहाँ आएगा, इसका मतलब इसके नीचे कितना आ रहा है? 1। तो ब्रैकेट के नीचे 1 आ गया, इसका मतलब ब्रैकेट खुले जाएगा। तो हम लोग फिर इसको ऐसे लिखेंगे NH4, और इसकी संख्या इसके नीचे, तो Cl के नीचे भी 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बन गया अपने पास एक सूत्र। अब देखो इस सूत्र का वही नाम है जो इन दोनों आयनों का नाम है। तो इसका नाम तो ऊपर लिखा हुआ है, देखो ये रहा, क्या नाम है? अमोनियम। और Cl- को कहते हैं क्लोराइड। Cl- को क्या कहते हैं? क्लोराइड, जो हमने पहले सीखा हुआ है। इसका नाम तो देखो ये सामने लिखा हुआ है, अभी लिखा हमने, इसका तो नाम अमोनियम है और इसका नाम क्लोराइड है, जिसको हमने पहले सीखा हुआ है। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो देखो ये सूत्र बन गया। सूत्र बनने के लिए अपने को विपरीत आयन चाहिए। अब विपरीत में वो सरल भी हो सकते हैं, वो संयुक्त भी हो सकते हैं। उसमें से एक सरल हो सकता है, दूसरा संयुक्त हो सकता है,
पहला संयुक्त हो सकता है, दूसरा सरल हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि जो आयन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, चाहे वो सरल हो चाहे वो जटिल हो, ये जो आयन आएंगे वो हमेशा विपरीत आएंगे। एक तो प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, तभी सूत्र बनेगा। और देखो जैसे मान लो हम लोग वहाँ से ले लेते हैं सरल आयनों से ले लेते हैं धन आयन और यहाँ से ले लेते हैं एक ऋण आयन। जैसे सरल आयन से कोई भी ले ले, मान लो हमने Al लिया, Al को एल्यूमिनियम कहते हैं, Al को एल्यूमिनियम, तो इसका नाम लिख लेता हूँ मैं एक बार यहाँ पर। और इसके ऊपर +3 आता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसके ऊपर +3 क्यों आता है, ये हमने सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई है, तो इसको कहते हैं एल्यूमिनियम। इसी प्रकार से देखो ये तो सरल आयन हो गया, ये प्लस है, इसके साथ इनमें से कोई भी हम लोग माइनस ले लेते हैं, तो कोई भी माइनस ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने OH ले लिया सबसे पहले, तो इसके सामने मैं लिख रहा हूँ OH माइनस, OH ये माइनस। अब देखो आप लोग, ये तो धनायन हो गया और ये ऋणायन हो गया, तो दोनों विपरीत आयन है और विपरीत आयन आपस में जुड़ के सूत्र बना लेते हैं, हमने सीखा है। और दूसरा काम संयोजकता विपरीत कदमों पर जाती है। अब देखो जब सूत्र बनेगा तो इसकी संख्या तो इसके कदमों पे आएगी और इसकी संख्या इसके कदमों पे आएगी। तो देखो यहाँ पर कितना है 1, वो तो Al के नीचे लिखा जाएगा, तो ये आ गया Al। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर कितनी संख्या है 3, वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर ब्रैकेट के नीचे। ये जो 3 है वो कहाँ जाएगा, ब्रैकेट के नीचे। और अभी बात हुई है, यदि ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 आती है तो ब्रैकेट खुलेगा। यदि ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 से ज़्यादा आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4, कितनी भी आ जाए, ये ब्रैकेट नहीं खुलता। ये ब्रैकेट कब खुलेगा, जब ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 आती है। और यदि ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 से ज़्यादा आ जाए यहाँ पर, तो ये ब्रैकेट नहीं खोलना है अपने को। देखो यहाँ पर 3 है, तो ये 3 कहाँ जाएंगे, ब्रैकेट के नीचे। तो 3 1 है क्या, नहीं, इसका मतलब ब्रैकेट नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट का ब्रैकेट आ जाएगा O के साथ आ जाएगा H, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 3। ये बन गया सूत्र। और अब इस सूत्र का वही नाम है जो इस आयन का और इस आयन का नाम है। इसका हमने सीखा हुआ है, ये एल्यूमिनियम है, और इसका जो नाम है वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो ये तो एल्यूमिनियम और ये हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब इस सूत्र का नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये इसका नाम हो गया। इस प्रकार से हम लोग हजारों सूत्र बना सकते हैं, हजारों। उसमें से बनाने के लिए हम विपरीत आयन लेंगे, वो सरल भी ले सकते हैं, वो संयुक्त भी ले सकते हैं। और देखो आप लोग, दोनों मान लो हमारे पास संयुक्त आयन हो। संयुक्त का मतलब एक तो धनायन लेना है और एक ऋण आयन लेना है। तो धनायन तो यहाँ पर हमने फिलहाल एक ही पढ़ा है, तो वही ले लेते हैं, ये NH4, जिसके ऊपर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। अब देखो यहाँ से कोई भी हम लोग माइनस आवेश ले लेंगे। जैसे मान लो सबसे पहले हमने यही ले लिया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, OH माइनस। अब देखो ये धनायन और ये ऋणायन, दोनों जुड़कर सूत्र बना लेंगे, और उस सूत्र का वही नाम होगा जो इस आयन का और इस आयन का नाम है। तो देखो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो संयोजकता विपरीत कदमों पे, इसकी संख्या तो इसके कदमों पे और इसकी संख्या इसके कदमों पर। हमने पहले पढ़ लिया है कि यदि ब्रैकेट के नीचे संख्या यदि 1 आती है तो ब्रैकेट खुलेगा, और यदि इन ब्रैकेटों के नीचे संख्या 1 से ज़्यादा जाती है तो फिर ब्रैकेट कभी नहीं खुलता। अब देखो जब इनको नज़दीक लिखेंगे तो यहाँ से एक संख्या जाएगी इसके कदमों पे, इसका मतलब इस ब्रैकेट के नीचे 1 आएगा तो ये ब्रैकेट खुल जाएगा फिर। तो यहाँ पर ये सूत्र क्या बनेगा, NH4। अब देखो जब इसको भी इसके पास लिखेंगे तो इसकी संख्या भी इसके कदमों पे जाएगी, तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा, इसका मतलब ये ब्रैकेट भी खुल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, OH। तो देखो सूत्र क्या बन गया, NH4OH। और इस सूत्र का नाम क्या हो जाएगा,
जो इस आयन का और इस आयन का नाम है। तो देखो इन आयनों का नाम आपको याद करना है, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर बोर्ड पे। देखो इस आयन का नाम क्या है, NH4+ का नाम क्या है, अमोनियम। और इस OH- का नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब इस सूत्र का नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर लिख दें इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से हम लोग पता नहीं कितने सूत्र बना सकते हैं, केवल अपने को एक प्लस लेना है और एक माइनस लेना है, फिर उस सूत्र का वही नाम होगा जो उन आयनों का नाम है। और देखें आप, मैं ये एग्जाम्पल आपको बार बार इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका करने का तरीका बिल्कुल सही हो, कहीं गलती ना हो आपसे। और देखो आप, जैसे मान लो एक तरफ लिख लें Ca और Ca के ऊपर +2 आवेश आता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, देखो ये एक सरल आयन है क्योंकि इसमें केवल परमाणु एक ही प्रकार का है और इसको संयुक्त आयन से जोड़ दे, कोई भी ले सकते हैं इसमें से संयुक्त आयन हम लोग। जैसे देखो मान लो हम लोग ये SO4 ले लें, SO4, प्रोसेस वही रहेगी जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। इसके ऊपर होता है -2 आवेश, तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों जुड़कर सूत्र बना लेंगे। तो देखो जब सूत्र बनेगा तो ये 2 तो इसके कदमों पे आएंगे, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, Ca के नीचे कितने आ जाएंगे, 2। इसी प्रकार से ये 2 किसके नीचे चले जाएंगे, SO4 के नीचे, इसका मतलब ब्रैकेट के नीचे कितने आ गए, 2 आ गए। तो ब्रैकेट नहीं खुलेगा एक बार, तो देखो यहाँ पर पहले ब्रैकेट लगा के छोड़ेंगे SO4 और इसके नीचे कितना लिखेंगे, 2। लेकिन ये रूल हमने पहले पढ़ा हुआ है, यदि आयनों के नीचे जब संख्या लिखी जाती है, यदि वो किसी एक अंक के पहाड़े से कटती है तो उनको हमें काट कर सूत्र बनाना है। तो देखो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, इसका मतलब ये सूत्र नहीं बनेगा, इसकी जगह दूसरा सूत्र बनेगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा तो ये Ca हो जाएगा, केवल 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो यहाँ पर भी 1 आएगा और जैसे यहाँ पर 1 आ गया, इसका मतलब ब्रैकेट के नीचे 1 आ गया और जैसे ही ब्रैकेट के नीचे 1 आ जाता है ब्रैकेट खुल जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर, ये SO4, तो ये बन गया सूत्र, क्या बन गया, CaSO4। अब देखो इस सूत्र का वही नाम है जो इस आयन का और इस आयन का नाम है। इस आयन को कैल्शियम कहते हैं, और ये एक संयुक्त आयन है। तो संयुक्त आयन को तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये रहा, और इस संयुक्त आयन का नाम क्या है, सल्फेट। इसका नाम कैल्शियम और इसका नाम सल्फेट, इसका मतलब इस सूत्र का नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। इस प्रकार से हम लोग सूत्र बना देंगे और उसका नाम भी लिख देंगे। और देखो जैसे मान लो अपने पास एक तो NH4 है, ये एक संयुक्त आयन है जिसके ऊपर प्लस आवेश है। इसी प्रकार से इनमें से माइनस मान लो हम लोग सल्फेट वापस ले लें, सल्फेट, ये SO4, इसके ऊपर कौन सा आवेश है, माइनस, और माइनस भी कितने हैं, 2। तो देखो ये तो प्लस है, ये माइनस है, दोनों विपरीत आयन जुड़ जाएंगे और जुड़कर सूत्र बन जाएगा और जो संयोजकता है वो विपरीत कदमों पर चली जाएगी। तो देखो ये 2 इसके कदमों पे आएगा, ये 2 इसके कदमों पे आएगा, इसका मतलब NH4 का जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के नीचे कितने आएंगे, 2। तो फिर ब्रैकेट खुलेगा नहीं। तो देखो फिर इसको सूत्र को कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया NH4 और यहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, और नीचे क्या लगा देंगे, 2। अब इस SO4 को यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन ये संयोजकता यहाँ लिखी जाएगी। देखो इसकी संयोजकता कितनी है, 1, जो किसके नीचे आएगी, इसके ब्रैकेट के नीचे। तो देखो इस ब्रैकेट के नीचे यहाँ पर कितना आएगा, 1, और जब ब्रैकेट के नीचे 1 आता है तो हमने सीखा है ये पहले से कि वो ब्रैकेट खुले जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, केवल डायरेक्ट SO4, ये लो सूत्र तैयार हो गया। अब देखो इस सूत्र का नाम क्या है, इस सूत्र का वही नाम है जो इस आयन का और इस आयन का नाम है। देखो इस आयन को तो ये रहा,
इसको क्या कहते हैं? अमोनियम। और ये SO4 कहाँ है? ये रहा, जिसको क्या कहते हैं? सल्फेट। ये अमोनियम, ये सल्फेट, तो सूत्र का नाम क्या हो गया? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? नाम लिख सकते हैं। प्रोसेस वही है, केवल अपने को करना क्या है, ये जो मैंने संयुक्त आयन और जटिल आयन बताए ना, इनको केवल आपको याद करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है, नो है, जो आपको हमेशा काम में आने हैं। तो देखो OH माइनस को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। ऐसे बोलोगे ना बार बार तो ये चीज़ें याद हो जाएगी। SO4-2 को सल्फेट, CO3-2 को कार्बोनेट, HCO3- को हाइड्रोजन कार्बोनेट, NO3- को नाइट्रेट, Cr2O7-2 को डाइक्रोमेट, MnO4- को परमैग्नेट, ClO3- को क्लोरेट, NH4+ को अमोनियम, ये कहते हैं हम लोग। तो देखो ये इनको आप बार बार बोलोगे ना तो ये चीज़ें याद हो जाएगी। और ये जो संयुक्त आयन है ये अपने को बहुत काम में आते हैं, सूत्र बनाने के लिए इनका बार बार नाम आता है। तो ये इस प्रकार से सूत्र बनाए जाते हैं। अब इन्हीं के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाम से सूत्र बनाना, कि हमें यदि नाम दिया हुआ है तो उसका सूत्र कैसे बनेगा। फिर से देखो, चाहे वो आयन सरल हो चाहे संयुक्त हो, अगर नाम है तो नाम से भी हम लोग सूत्र बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो देखो। बता रहा हूं, यही बता रहा हूं, देखो। नाम से सूत्र सरल आयनों के लिए भी पढ़ा था, और अब पढ़ लेते हैं संयुक्त आयनों के लिए। मान लो अपने पास कोई नाम लिखा हुआ हो तो उससे भी सूत्र हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा, यहां पर एक नाम लिखा, यहां बता देता हूं आपको, उदाहरण बता रहा हूं। मैंने लिखा एल्यूमीनियम सल्फेट, एल्यूमीनियम सल्फेट। अब देखो आप लोग, हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं और हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं। तो करना कुछ नहीं, इसके नीचे इसका आयन लिख दो और इसके नीचे ये लिख दो, और कुछ नहीं करना अपने को। देखो एल्यूमीनियम Al को कहते हैं, और Al पे +3 आवेश आता है। ये कैसे आता है वो हमने पीछे वाली क्लासों में पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं सीखा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार वो पीछे की क्लासें देखो आप लोग, ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए कि इसके ऊपर +3 कैसे आया है। इसी प्रकार से सल्फेट, तो देखो सल्फेट तो एक संयुक्त आयन है, तो इसकी जगह सल्फेट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? SO4-2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SO4-2। एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जो अक्षर बड़ा है वो बड़ा ही लिखना है, जो छोटा है वो छोटा ही लिखना है। जैसे यहाँ पर S भी बड़ा है और O भी बड़ा है, लेकिन एल्यूमिनियम में A तो बड़ा है और L छोटा है। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखना। अब देखो ये तो धनायन हो गया और ये ऋणायन हो गया। करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों को जोड़ दो और संयोजकता विपरीत कदमों पे, इसकी संयोजकता तो इसके कदमों पे और इसकी संयोजकता इसके कदमों पे, सूत्र बन जाएगा। यदि ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 आती है तो ब्रैकेट खुलेगा, यदि ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 से ज़्यादा है तो फिर ब्रैकेट नहीं खुलेगा। ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना। तो देखो ये 2 तो आ जाएंगे Al के कदमों पे, तो फिर ये सूत्र क्या बनेगा? ये तो Al और इसके नीचे कितना आ जाएगा? 2। इसी प्रकार से देखो ये 3 कहाँ जाएगा? ब्रैकेट के नीचे, और जब 3 ब्रैकेट के नीचे जाएगा तो फिर ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ SO4, ब्रैकेट नहीं खुलेगा और इसके आगे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो देखो ये सूत्र बन गया किसका? जो हमें नाम दिया हुआ था। तो करना कुछ नहीं है, एक तो आपको आयन बनाने सीखने जो हमने पहले सीख लिए, एक आपको ये संयुक्त आयन है नो, ये याद करने हैं बार बार बोल के। उसके बाद में चाहे कोई भी नाम हो, बड़ी आसानी से सूत्र बनेगा, बड़ी आसानी से सूत्र बनेगा, आपकी दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी। और देखो जैसे मान लो हम लोग कोई और नाम लिख लें, जैसे मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हमें सूत्र बनाना। तो देखो कैल्शियम तो Ca को कहते हैं, ये सीखा हुआ हमने पहले ही, 20 नंबर पे आता है कैल्शियम
Ca को कहते हैं, और इसके ऊपर +2 आवेश आता है, ये भी हमने सीखा हुआ है। अब देखो ये कार्बोनेट तो ये रहा जो एक संयुक्त आयन है, देखो ये रहा CO3-2, CO3-2 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट की जगह कार्बोनेट लिख देंगे हम लोग, ये CO3, इस पूरे के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, -2, ये लो। अब देखो ये तो धनायन है और ये ऋणायन है, ये धनायन और ये ऋणायन है। जब सूत्र बनेंगे तो विपरीत आयन चाहिए, एक धनायन और एक ऋणायन, चाहे वो सरल हो चाहे वो संयुक्त हो। तो देखो अब इन दोनों को बस नज़दीक नज़दीक लिखना है और संयोजकता विपरीत कदमों पे, इसकी इधर और इसकी इधर। तो देखो ये 2 पहले यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा Ca के नीचे कितना आ जाएगा, 2, और ये 2 कहाँ जाएगा, ब्रैकेट के नीचे, तो फिर ब्रैकेट एक बार रहेगा, CO3, यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन हमने सीखा हुआ है पहले, यदि सूत्र बनाने के बाद में नीचे जो संख्या आती है वो किसी यदि एक संख्या के पाड़े से कटती है तो उनको काट कर सूत्र बनाना है अपने को। तो देखो ये भी 2 एकम 2 और ये भी 2 एकम 2, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, मतलब ये सूत्र नहीं बनेगा, इसकी जगह क्या बनेगा, Ca। और फिर देखो यहाँ पर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1, मतलब ब्रैकेट के नीचे 1, मतलब ब्रैकेट के नीचे 1, तो ब्रैकेट खुल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CO3, ये लो, ये सूत्र बन गया। ये किसका सूत्र बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये चीज़ें बस बताने के लिए आप सीधे भी सूत्र लिख सकते हो, यदि आप लोग दिमाग में बना लेते हो ये चीज़ें कि कैल्शियम को किससे लिखेंगे और कार्बोनेट को किससे लिखेंगे, तो डायरेक्ट सूत्र लिखा जा सकता है। ये बनाने का तरीका है कि यहाँ से बनेगा ये। और देखो आप लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई भी अपने पास नाम हो ना तो उस नाम से सूत्र लिखा जा सकता है। और देखो जैसे कोई भी नाम लिख लेते हैं हम लोग, XYZ मैंने लिख लिया, XYZ जो भी दिमाग में है ना वो हम लोग नाम लिख सकते हैं। मैंने लिखा पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, देख लेते हैं पहले, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये देखो। तो देखो पोटेशियम के बारे में भी हम लोग जानते हैं, हम लोग डाइक्रोमेट के बारे में भी जानते हैं। पोटेशियम को K से लिखते हैं और K के ऊपर प्लस आता है, K के ऊपर प्लस आता है। इसी प्रकार से ये देखो डाइक्रोमेट, ये रहा डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट एक संयुक्त आयन है, जटिल आयन है। तो डाइक्रोमेट को किससे लिखेंगे, Cr2O7-2, Cr2O7-2। तो ये वहाँ लिख देते हैं ऐसा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, Cr2O7, और यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस, और माइनस भी कितने, 2। अब देखो ये तो धनायन है और ये ऋणायन है, तो दोनों जुड़कर सूत्र बना लेंगे और कुछ नहीं है। जब सूत्र बनेंगे तो संयोजकता विपरीत कदमों पे, तो इसकी संख्या इसके कदमों पे आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर K के नीचे कितना आ जाएगा, 2, तो ये हो गया K2। अब देखो ये संख्या यहाँ पर 1 है, ये ब्रैकेट के नीचे जाएगी, और संख्या जब ब्रैकेट के नीचे जाती है 1 है तो फिर ब्रैकेट खुल जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये ब्रैकेट नहीं आएगा, सीधा ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, Cr2O7 बन गया सूत्र। किसका सूत्र बन गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। इसी प्रकार से और चाहे कितने भी हम लोग जो नाम अपने को दिया हुआ है उस नाम से हम लोग सूत्र बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अपने को पता है कि आयन कैसे बनेंगे, जटिल आयन कौन कौन से, अगर इनको आप लोग याद कर लेते हो और आयन किस प्रकार से पहले जो बने थे उनको बनने के तरीके यदि आप लोग पढ़ लेते हो तो सूत्र बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा नाम आ जाए हम लोग बड़ी आसानी से करेंगे उस सूत्र को। और जैसे देखो आप लोग, मैं यहाँ पर कोई एक और नाम लिख देता हूँ और वहाँ से फिर हम लोग सूत्र बनाते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख दूँ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखो एल्यूमिनियम की जगह एल्यूमिनियम को लिखना है और सल्फेट की जगह सल्फेट को लिखना, और कुछ नहीं है। एल्यूमिनियम Al होता है और इसके ऊपर +3 आवेश आता है। तो ये तो हो गया सरल आयन। सल्फेट ये रहा, देखो सल्फेट एक संयुक्त आयन है, तो इसको वहाँ पर वैसे के वैसे ही
लिख देंगे। तो इन संयुक्त आयनों को आपको याद करने की ज़रूरत है, बस इनको एक बार आप लोग याद कर लो बोल बोल के, फिर चाहे कोई भी नाम आ जाए आप लोग बड़ी आसानी से सूत्र बनाओगे। तो सल्फेट की जगह सल्फेट SO4, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, ये लो। तो देखो ये धनायन हो गया और ये ऋणायन हो गया। करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों का जोड़ दो, संयोजकता विपरीत कदमों पे ले आओ, अपने आप ही किसका सूत्र बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र बन जाएगा। तो सूत्र फिर क्या बन जाएगा, ये Al, देखो ये 2 संख्या इसके कदमों पे आ जाएगी, तो यहाँ पर 2। अब ये जो 3 है वो ब्रैकेट के नीचे जाएगा, 3 ब्रैकेट के नीचे जाएगा, इसका मतलब फिर ब्रैकेट नहीं खुलेगा। तो ये SO4 और यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 3। तो देखो ये बन गया सूत्र, किसका सूत्र बन गया, एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो ऐसे नाम अपने पास हो तो हम लोग बड़ी आसानी से सूत्र बना पाएंगे। अब है आप लोगों की प्रैक्टिस कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। कहीं कोई चीज़ आपके यदि समझ में नहीं आती है इनमें से, तो ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग व्यू में लिखना कोई क्वेश्चन जो आपका है कि ये सूत्र नहीं बन पा रहा, क्या कारण है, कोई चीज़ और समझानी है तो ज़रूर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यदि आप लोग मैं मान के चलता हूँ शुरू से, यदि ये क्लास से आप लगातार देख रहे हो तो इन सूत्र को बनाने में कहीं कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। आपको करना ये कि जटिल है ना, इनको याद करना है बस बार बार बोल कर, और कुछ नहीं है। 1-2 सूत्र मैं आपको और बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। ये हम लोग पढ़ रहे हैं सूत्र बनाने के तरीके, और केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में सूत्रों का ही खेल है। अगर आपको आते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए यही है मौलिक चीज़। इनको आप लोग यदि याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर चाहे कितना भी बड़ा सूत्र क्यों ना हो आसानी से बन जाएगा अपने पास। तो और देखो हम लोग यहाँ से और सूत्र बना लेते हैं। जैसे नाम लिखता हूँ मैं, पोटेशियम क्लोरेट, तो आप देखो इन दोनों के बारे में जानते हैं हम पोटेशियम के बारे में भी जानते हैं, हम लोग क्लोरेट के बारे में भी जानते हैं। तो पोटेशियम की जगह पोटेशियम लिख देते हैं। देखो पोटेशियम को K+, अब मैं सीधा ही बोल रहा हूँ K+। तो आप लोगों को यदि ये बात समझ में नहीं आ रही तो यही मैं कह रहा हूँ, आप शुरू से जो पढ़ाई जा रही है क्लास है उनको ज़रूर देखें, ये चीज़ आपके तुरंत समझ में आ जाएगी कि ये कैसे हुआ है ऐसे। इसी प्रकार से क्लोरेट एक संयुक्त आयन है, ये रहा देखो ऊपर, यहाँ पर मैंने पहले लिखा हुआ है क्लोरेट एक संयुक्त आयन है, तो इसको इसके नीचे लिख दो आप लोग। तो ये होगा Cl और ये आ गया O3, और इस पूरे पे कौन सा आवेश, माइनस आवेश। तो देखो ये धनायन हो गया, ये ऋणायन, दोनों जुड़कर सूत्र बना लेंगे। अब देखो इसकी संख्या 1 है तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसके नीचे, तो ये केवल K हो गया। इसके आगे 1 है जो ब्रैकेट के नीचे जाएगा, और जब ब्रैकेट के नीचे 1 जाता है तो ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ब्रैकेट लिखने की फिर कोई जरूरत नहीं है। तो देखो ये सूत्र बन गया, किसका सूत्र बन गया, ये पोटेशियम क्लोरेट का, इस प्रकार से। तो देखो ये सारे जो सरल सरल सूत्र है, एक तरीके और है वो आपको मैं अगले नेक्स्ट जो क्लास लेंगे ना उसमें पढ़ाऊंगा कि वहाँ पर कैसे सूत्र बनेंगे। तो ये सारे सूत्र बनाने के तरीके। अब थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, यदि आपने ये चीज़ें समझी है तो मैं केवल आपको 5 नाम देता हूँ, आपको बैठे बैठे कुछ नहीं करना, वहाँ से सूत्र बनाने हैं और अपने व्यू में उसको डालना है। और कहीं कोई क्वेश्चन है आपका कि कोई सूत्र आपसे नहीं बन रहा तो ज़रूर आप मुझे बताएं, ज़रूर बनेगा वो सूत्र, ऐसा नहीं है कि वो ना बन पाए। तो ये सारे हमने क्या पढ़ लिया, सूत्र बनाने के तरीके, चाहे आयन सरल हो चाहे संयुक्त हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केवल नाम अब आपके लिए, उन नामों से कुछ नहीं करना, आपको सूत्र बनाने हैं बैठ कर, और वो बन रहे कि नहीं बन रहे आप व्यू में बता देना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके लिए मैं आप दे देता हूँ होमवर्क HW, थोड़ा सा आज कभी नहीं दिया, आप बैठे बैठे जब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जैसे सबसे पहले ये मैं सूत्र आपको दे देता हूँ, यहाँ पर सरल सरल नाम दे देता हूँ। पहला सूत्र आपको दे रहे हैं सोडियम ऑक्साइड। आप देखना कि ये सूत्र आपसे बनेगा या नहीं, अगर नहीं बने तो आप ज़रूर बताना व्यू में, बनाएंगे उसको, छोड़ेंगे नहीं, बनाकर ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2 अमोनियम क्लोराइड।
नंबर 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 4 कैल्शियम। कार्बोनेट। और नंबर 5 अमोनियम नाइट्रेट। ये सूत्र आपको बनाने हैं। थैंक यू स्टूडेंट।